पीवू कान्हा बलि बल जाऊं मैं साझी सवेरे तेरे गुण गाऊं मैं। कृष्ण करो
भागवत भगवान की जय हो। और मुकुटबंसी वाले की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति। परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदीक्षणां पगे पगे। मंत्र प्रदीक्षणां समर्पयामि। चावल फूल ले लेंगे। हेलो, थोड़ा इको भेज देंगे भैया। विघ्नहरण मंगल करणा गौरे पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिएगा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे सोय। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लहै सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे गिरधर करो स्वीकार। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की मोर मुकुट बंसी वाले की सांवरी सरकार की व्यास नारायण महाराज की शीतला माता की आवाहित देवी देवताओं की ग्राम की समस्त देवी देवताओं की अपने गुरु माता पिता के सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। बोलो भागवत भगवान की जय। सभी भक्त यथास्थान ग्रहण करेंगे और आज के पंचम दिवस की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। शुरू हो रही है कथा भागवत की। लोहरा भाटा की पावन धरा पर हो जाओ शामिल प्रभु की कथा पर। शुरू हो रही है कथा भागवत की। हो शुरू हो रही है कथा भागवत की। हो शुरू हो रही है कथा भागवत
व्यथा शुरू हो रही है, कथा भागवत की ओ शुरू हो रही है, कथा भागवत की। लोहरा भाटा की पावन धरा पर, लोहरा भाटा की पावन धरा पर, हो जाओ शामिल प्रभु की कथा पर। शुरू हो रही है कथा भागवत की, हो 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 शुरू हो रही है कथा भागवत की। बोल बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास महाराज की जय, शीतला मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। यादव परिवार के द्वारा आयोजित संगीत में भागवत कथा के षष्ठम दिवस की पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइए सभी से निवेदन है, सभी दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे व्यास महाराज जी, जीवन को धन्य कर देने वाली उसी भक्ति में भागवत की पावन कथा, भगवान श्री बांके बिहारी जी के पावन चित्रों का हमें श्रवण करा के अनुग्रहित करें। बोलो व्यास जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। ओम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासुतं भवनस्त्रयम् सर्वभूतनिवासो वसि वासुदेव नमस्तुते। यम प्रव्रजन्तनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह काताराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरोभिन्दो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यम्पः।
नारायणः नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि भगवान हमको क्या दिखाना चाह रहे थे। सर्वप्रथम तो कल की कथा क्या थी? गोवर्धन पूजा की। तो गोवर्धन पूजा में भगवान ने क्या किया? सर्वप्रथम अहंकार का नाश किया। किसके अहंकार? इंद्र का। किए ना? इंद्र को अहम था कि मेरी पूजा हुई नहीं, और इसने पर्वत और पहाड़ की पूजा की। क्रोध में आकर के खूब अंधविश्वास पर ना जाए। अंधविश्वास कैसा? कि इंद्र ही चाहेगा तभी वर्षा होगी, ऐसा अंधविश्वास भरा हुआ था ब्रजवासियों पे। भगवान ने अंधविश्वास को तोड़ा और बोले प्रकृति की पूजा करो। भगवान ने क्या बताया? प्रकृति की पूजा करो। प्रकृति की कैसे? प्रकृति उस पहाड़ की पूजा करो जो तुम्हें देता है। उस गाय की पूजा करो जो तुम्हें देता है। और इंद्र का तो कार्य ही है, उसको तो करना ही है। जो देता है, जो देता है वो कौन है? वही तो देवता है। अब मत सोचना कभी कि देवता नहीं है। कभी कभी हम आवेश में आकर के मन में विचार आता है कुछ है ही नहीं। देवता का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, देखो देवता क्या होता है। देवता जो देता है वो देवता। माता पिता ने हमको जन्म दिया, तो माता पिता कौन? देवता। देवता की पूजा आप कैसे करते हो? स्नान, ध्यान, वस्त्र, आभूषण, चंदन, ये सब आप करते हैं ना। तो जब माता पिता ने जन्म दिया तो माता पिता की सेवा क्यों नहीं? भजन का तात्पर्य ही सेवा है। बोलते ना भगवान की भजन करो। भगवान की क्या भजन? भजन माने सेवा, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना।
प्रकृति आपको क्या क्या नहीं देती, भगवान यही बता रहे हैं गोवर्धन पूजा में। गोवर्धन पर्वत से आपको क्या क्या मिलता है? आपकी रक्षा करती है, वर्षा कराती है, पेड़ ही नहीं तो वर्षा कहां से होगी। शुद्ध हवा देती है आपको, फल फूल औषधि, गौ को चरने के लिए चारा। ये सब जब वो प्रकृति दे रही है तो प्रकृति की पूजा आप क्यों नहीं करते? सूर्य आपको प्रकाश देते हैं, आपने कभी सूर्य को अर्घ्य देने की कोशिश की है? कभी जताएं कि हे सूर्यदेव आपने प्रकाश दिया, आपने प्रकाश दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे देवता। कभी बोले हो? नहीं बोले। पवन देव आपको हवा दे रहे हैं, वायु प्रदान कर रहे हैं आपको। कभी पवन देव को बोले हो क्या कि हे पवन देव? कब बोले? जब प्राण संकट में आया तब, अभी कोरोना काल के समय में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब पवन देव याद आया। तो अपने देवताओं की याद कब करते हो आप? जब प्राण संकट में होता है, उससे पहले कुछ है नहीं। माता पिता की याद कब करते हो? जब संकट में हो, उसके पहले माता पिता को तो पूछना ही नहीं। अब कभी ये मत सोचना कि देवता नहीं है। आज इस पंडाल से जितने जने भी आप सुन रहे हो, सब सुनना, यही हमारे देवता है, इन्हीं के आशीर्वाद लगता है। गुरु देवता है, माता पिता देवता है, परिवार बुजुर्ग सब देवता है। अब इन सबको संजो के रखना भी हमारा काम है। जब देने वाला नहीं रहेगा तो हम रह सकते हैं क्या? नहीं, संभव नहीं। तो आप सभी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया, वह सब संदेश आप सबको मिल गया होगा कि कभी भी कथा के माध्यम से स्पष्ट था कि कभी भी किसी के लिए अन्याय ना करें, कभी किसी का अहित ना सोचें। जब आप दूसरे का अहित सोचोगे तो पहले अपना ही अहित होगा। इसे तो अपने भगवान के, अपने देवताओं के, अपनी प्रकृति के प्रति पूजा और आस्था बना के रखें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा बता रहे हैं कि महाराज ये सब लीला आपने सुन रखी है, अब आगे आप भगवान की रास लीला सुनना। भगवान ने रास क्यों रचाया? प्रेम क्या होता है? प्रेम का तात्पर्य क्या है? हम सब भूल चुके हैं वास्तव में प्रेम क्या है। प्रेम निस्वार्थ होता है। आगे कथा में जाने से पूर्व आइए षष्ठम दिवस की कथा से पहले आप सभी भगवान में ध्यान लगाए। जो मन इधर उधर भटका होगा उसे यहां रख लें और भगवान का चिंतन करें, भगवान की प्रार्थना करें। आइए सब मिल करके आइए, मन को बांधना ही बांधना है। तो आज मन को बांधते हुए हम यह भजन में प्रवेश करें और भजन के बाद
आज कम से कम एकाध चित्र हो करके भगवान की कथा सुने। सबसे उत्तम फल इस रास का है। कथा में प्रवेश करने से पहले संक्षेप बता दें। भगवान की रास लीला में कौन पहुंचा पता है? जितने भी देवता हैं, जितने भी मंत्र हैं, जिसने अपने जन्म में पुण्य कमाया है पूर्व जन्म में, उन्हीं को ये सौभाग्य मिलता है। जब कोई कथा हो, मन को एकाग्र रख लेना, ध्यान देना। जब रास लीला की कथा होती है, रास होती है, तो भगवान स्वयं उपस्थित होकर के उस रास लीला में संगत करते हैं। तो भजन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हुए आइए हम भी एक भजन से अपने मन को बांधे, फिर आज की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मेरी स्वामिनी राधा रानी जी के श्री चरणों को हृदय से नमन करते हुए बड़े भाव से राधा रानी सरकार को पुकारे, जिनकी कृपा की नजर से यह जीवन धन्य हो जाए। बोल सावले सरकार की जय। निहारा लाडली, निहारो स्वामिनी। सभी गाइए। निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। आइए तालियों की सेवा करते हुए माँ राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करें और कहें क्या? करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। निहारा लाडली, निहारो स्वामिनी। निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी। निहारो लाडली,
राधे रानी सरकार की जय हो। दोनों हाथ मिला करके ताली बजाएंगे, चलिए। जय हो। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा। आइए जीवन में राधे रानी की सरकार को हृदय में जगह दें और कहें कि उनके धाम से बढ़ करके कोई नहीं। एक बार दोनों हाथ करके बोलेंगे, बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा। श्यामा को तेरे नाम का, श्यामा को तेरे नाम का सहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी, निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी, निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी, निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी। दोनों हाथ करके करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, ओ करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, ओ करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, ओ करुणा भरी हारो स्वामिनी, करुणा भरी नजर से निहारो स्वामिनी, करुणा भरी नजर से निहारो स्वामिनी। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत पुराण की जय। अब महारास की कथा की ओर पहुंचते हैं। रसानाम समूहो रासः रसः, रसों का समूह ही रास है। रास, रास समझते हैं ना, रास गरबा जो बोलते हैं, रास लीला, ये रास। तो रास क्या है? रसों का समूह।
तो रसों का समूह, तो रस कौन है? रस माने आनंद, आनंद ही रस है। और सभी रस रूपी आनंद को, उस परमात्मा को जिसे हम परम आनंद कहते हैं, सब भगवान के रस रूपी आनंद को पाना चाहते हैं, रस स्वादन करना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं। जैसे आप लोग भी बहुत सारी रस है, किसी को मोबाइल का रस है, मोबाइल में डूबे रहते हैं। कोई भोजन में रस ढूंढता है, कोई सिनेमा, कोई पिक्चर। और जो भक्त हैं, भगवान के अनुरागी हैं, वो किस में रस ढूंढ रहे हैं? भगवान में आनंद देख रहे हैं। तो भगवान को रस स्वादन करने के लिए, भगवान का ही, परमात्मा का ही रस स्वादन करना ही रास कहलाता है। भगवान को पाना, वैसा श्रुतियों ने, जो श्रुति है, श्रुति माने वेद मंत्र, जो भगवान की स्तुति की है, वह परमात्मा को ही रस स्वरूप कहा है। परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा ही रस है। तो उस रस रूपी परमात्मा का रस स्वादन करने के लिए सभी भगवान को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे कुछ ने अपना घर छोड़ दिया, राख वाख भभूत सब लगाए, घर छोड़ दिए। किस लिए? मजा है उसमें, भगवान में आनंद पाने के लिए, भगवान का रस पाने के लिए। वैसा श्रुतियों ने ऐसा कहा है। तो भगवान के रस स्वादन के लिए कई घर से निकले, बाबा बैरागी बने भगवान को पाने के लिए। परिवार छोड़े, घर छोड़े, भगवान श्री राम राम स्वरूप में जब आए तो मिथिला के जितने भी रहवासी हैं, उसके बाद अरण्य के जितने भी, चित्रकूट के जितने भी ऋषि संत महात्मा, वह सब भगवान श्री राम को पाना चाहते थे। हमारे बीच में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ भ्राता संतोष शर्मा जी उपस्थित हो रहे हैं। अहो भाग्य, महाराज जी भगवताचार्य हैं, कौशल्या मंदिर के पुजारी हैं, और भैया का आशीर्वाद हमको हमेशा मिलते रहता है। आगे भी अपेक्षा भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बड़ा प्रेम। हमसे गलती भी हुई कि हम बताए नहीं भैया को। स्वागत किया।
एक ऊपर में चेयर दे दो। अहो भाग्य, महाराज जी का परिचय साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। अहो भाग्य, कौशल्या मंदिर जाते होंगे तो महाराज जी का दर्शन पाते होंगे आप लोग। बढ़िया लगा, आनंद लगा कि साक्षात भगवान यहाँ पहुंचे हैं। भैया भगवताचार्य हैं, भागवत कथा बाँचते हैं और ये हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। कथा प्रारंभ करेंगे। तो वैसे ही भगवान जब वनवास में गए हुए थे श्री राम जी, तो अरण्य के जितने भी रहने वाले ऋषि संत असुर भी, चित्रकूट पर्वत में रहने वाले जितने भी संत हैं, सबके मन में यह भाव थी कि हम श्री राम जी को पाएं, उनकी सेवा करें। लेकिन भगवान श्री राम वहां पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब सबकी मन की जो कामना है मैं पूर्ण करूंगा। कब? जब मैं ब्रजमंडल में अवतरित होऊंगा। तो आप सभी उस समय वहां ब्रजमंडल में कहीं भी हो, अब जन्म पाना। तो जितने ऋषि मुनि हैं वह सब बड़े बड़े दाढ़ी लगाए जो हैं, वो सब वहां गोप बन के जन्म लिए। भगवान श्री राम ने कहा पाने की जो इच्छा है मन में, वह सब मैं वहीं पूर्ण करूंगा। और गोपियां बन के जब आए तो गोपी का तात्पर्य क्या है? तो गो भी इंद्रियाई, कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गो माने इंद्रियां, और इंद्रियां क्या? कान, नाक सुगंध, जीवा, मुख, त्वचा। तो गोपी कौन? इन सब से जो भगवान को पाना चाहते हैं। आंख क्या चाहता है? भगवान का दर्शन करें, भगवान के नाम सुने, भगवान का नाम जपे। मुख भी भगवान का नाम ही ले, ऐसा। तो दसों इंद्रियों से भगवान की सेवा होता रहे। भगवान ने सब क्यों बना, हाथ क्यों बनाया आपका? कि दिन भर खाना बनाते रहो और खाते रहो? नहीं, समय निकाल के भगवान की सेवा करो। तो गोपी वही कर रही है। गोधन पी, जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया हो, दूसरे अर्थ में समझा जाए। हमारी इंद्रियां भटके हुए हैं। कभी कभी हमारा कान सोचता है हम अच्छा गाना सुन ले, हिंदी गाना सुन लेते हैं। कभी नहीं कहता कि भजन सुने। जिह्वा कभी कभी ये ना कहे भगवान की चरणामृत पी, ऐसा कहते नहीं। स्वाद किसका ले बोले, अच्छा अच्छा खायल मिल जाती। आंख क्या चाहता है? मोबाइल में रील देखे, जबकि आंख भगवान के दर्शन पाए। इसीलिए जितने भी गोपी है,
जो गोपी बन के आए वो भगवान की श्रुति है, और कुछ श्रुति मानी वेद मंत्र, और बाकी जो ऋषि मुनि संत उपासक व्रती तपी यह सब है। श्रुति भगवती माने वेदों की ऋचा मंत्र। जब यह मंत्र ब्रह्म का चिंतन करते रहे, भगवान का नाम मंत्र है, भगवान की मंत्र का चर्चा कर रहे हैं बार बार, जब चर्चा हो रही है बार बार, तो बेचारी स्तुति करते करते नेति नेति कह करके मौन हो जाती, रुक करके मौन हो जाती, और उसे वह पूर्णता नहीं बता सकती। यह अनिर्वचनीय है। वाणी से न कहने जाने वाली शब्द, मंत्र जो बना जा रहा है, शब्द जो लिखा है, वह भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, नेति नेति कह के चुप हो जा रहे हैं, विराम हो जा रहे हैं। क्यों? कैसे? जैसे किसी इस लड़की की विवाह लगी, कैसे चुप होते हैं देखना, कुछ बोल ना पाना। तो मंत्र भी भगवान की स्तुति में कुछ बोल ना पाए। तो जैसे किसी का विवाह लगाओ, शादी हुई, तो पहले की बता रहा हूं ना, अब की नहीं। तो पहले जब विवाह हो, तो विवाह होने के बाद लड़की लड़का को नहीं देखे रहते और लड़का लड़की को नहीं, माँ बाप रिश्ता पक्का करते हैं, शादी ब्याह हो जाता। शादी के समय भी लड़की और लड़का एक दूसरे को देखे नहीं रहते थे। जब लेने जाते तब वो थोड़ा बहुत झलक पा लेते। तो शादी के पास लेने के लिए जाते थे, शादी के बाद कुछ दिनों के बाद, उसी समय विदाई होता था। तो जब विदाई के समय लड़के के साथ उनके इष्ट मित्र 4-5 पहुंचते थे साथ में, अब पता चला 11 लोग पहुंचे। अब लड़की की सहेली सब इकट्ठा हो चुके, लड़का आके बैठा है भाई। अब उन लोग पूछ रहे हैं कौन है बताना, वो टोपी पहना है वो है क्या? तो लड़की शर्म में नहीं बता पा रही है, तो क्या करती है, सिर हिलाती। अरे बोलना का थे, समझ गए वो नहीं है। बोले चश्मा लगाए वो है, सूट बूट पहनी वो, ये क्या हुआ? मना करना। महाराज की भूमिका में भगवान ने आयोजित एक दिव्य बांसुरी का नाद किया। घर में परिवार में सब परिवार के साथ में है, सास बहू बैठी हुई है, सास को सुनाई नहीं दिया, लेकिन बंसी का धुन बहू को सुनाई दी। अब बताओ वो बहू है क्या? नहीं, वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो गोपी बन के उस ब्रज मंडल में है, उस घर में बहू बन के आई है। और भगवान जब बंसी का धुन फूके, तो कौन है वो बंसी? भगवान शिव, जो भगवान का सेवा कर रहे हैं वो।
बंसी के धुन भगवान ने छेड़ा, सबको सुनाई दिया। किसी के पास अब रुकने का धैर्य नहीं। ऐसे लगा कि हमारे कानों को कोई बुलाने के लिए संदेश भेजे हैं। सब खूब आवाज लगाए। और आनंद के साथ गीत सुनते ही जैसे मधुर बंसी का धुन बजा तो गोपियां कृष्ण ग्रहित मनसा, गोपियां कृष्ण गहित मानसा, जैसे कृष्ण ने बंसी से सबके मन को हर लिया हो। अब क्या हुआ? जैसे माधव ने बंसी का तान छोड़े, सबके कानों में घुलने लगे, सबके मन में आनंद फूटने लगा। सब आंख बंद करके भगवान को देखने लगे। मंत्र मुग्ध होने की भांति मन शांत हो गया। बगल में कौन क्या बोल रहा है किसी को सुन नहीं पा रहे हैं। सास चिल्ला रही है, सुनाई नहीं दिया। पति चिल्ला रहे हैं, सुनाई नहीं दिया। उनका ध्यान है कि भगवान अब हमको बुला रहे हैं। पूरा ध्यान चले गया। गोपी दौड़ने लगी, अब भागने लगी। कैसे भाग रही है देखना। एक गोपी आंख में काजल लगा रही है। काजल लगाते हुए एक आंख में काजल लगा है, दूसरे आंख में काजल अभी लगना बाकी है। वो छोड़ के भागी कि अब मुझे रुकना नहीं है यहां। एक गोपी खाना परोस रही है, जैसे आवाज सुनी खाना वहीं छोड़ दी, दौड़े भागे। एक गाय दुहने जा रही थी। गाय दोहनी हाथ में रखी, दुहने जा रही है। दुहनी वहीं पटक दी, दौड़ के गई भगवान के पास। ऐसी मनोदशा है। एक बताएं प्रेम क्या है? ये है प्रेम। भगवान ने कहा ही था जब राम रूप में अवतरित हुए, मैं बुलाऊंगा, तुम्हें कान में सुनाई पड़े आना। गोपियों को सबको सुनाई पड़ा। एक गोपी जाने के लिए तैयार हुई, घर छोड़े भागने लगी। पति ने रोक दिया, नहीं जा तू। रोक दी। खूब तमाशा, लड़ाई झगड़ा हुए। गोपी परेशान हो गई, मैं जाऊंगी, कैसे भी रोक ले। दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। गोपी परेशान, क्या करूं? क्या किए पता है? इस नश्वर शरीर को छोड़ दी और ये प्राण दूसरे के ऊपर प्रवेश करके चली गई दर्शन करने। बोलिए राधे राधे। ये है प्रेम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, देखो ये गोपियों को कैसे बौराई गई है। भगवान ने बुलाने के लिए जैसे यहां धुन छोड़े, सबके कानों में शुभ मधुर या घुलने लगे और सब दौड़े जा रहे हैं। देखो यह चित्र आप देखो। परीक्षित आनंद ले रहे हैं। गोपियां जैसे पहुंची, भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। स्वागत कर रहे हैं सभी गोपियों का। कौन? भगवान। क्या समझे? क्या भगवान की स्वागत हम करते हैं? अरे नहीं। आपने कई कथन सुने होंगे, हर जगह भगवान ही आगे हैं। कष्ट में वही आगे हैं, दुख में वही आगे हैं।
आज जब गोपियां आई तो भगवान अपने अनन्य भक्त जो गोपी रूप में है सबका स्वागत कर रहे हैं स्वागतम ओ महाभागम प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नाम्यं कश्चित् ब्रूतागमनम कारणम। अब आपको आश्चर्य लगेगा, सब गोपी पहुंचे हैं, पूरे भीड़, पूर्णिमा की चांदनी है, भगवान मुरली बजा रहे हैं। जैसे है मुरली छोड़ करके पूछते हैं कि हे गोपियों कैसे आना, स्वागत है, बोले स्वागत है, बैठो आओ। जब सब गोपी आए तो भगवान ही पूछने लगे कि क्यों आए, किस कारण से यहां आए हो। अब गोपियों का दिमाग शून्य कि बोले अब क्या जवाब दे। भगवान फिर बोला क्यों आए हो, बोलो ना। सब गोपी चुप, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोले। भगवान डांटने लगे, अरे क्यों आए हो, लोक लज्जा नहीं है क्या, घर छोड़ के आ गए। अच्छा अच्छा, रात में सिंह व्याघ्र गज डर लगा होगा इसलिए आई होगी दौड़ के हाँफते हुए, फिर मुंडी हिला देने। तो सास ससुर से लड़ाई हुई है, बोले नहीं, फिर मुंडी हिला दी। अरे तू आए क्यों, किसी पतिव्रता नारी को घर छोड़ के रात को आना उचित नहीं है, इतनी रात को आए, लोक रिवाज है कि नहीं है। भगवान डांटने लगे क्यों आए आप। फिर कहते अच्छा अच्छा पति से अनबन हो गई होगी, पति ने कुछ बोल दिया तो क्यों भाग के आ गए। पति क्या है, परमेश्वर है। अगर पति परमेश्वर कुछ बोल दिए इसका मतलब ये कि घर छोड़ के आओगे। आप लोग से यही उम्मीद नहीं थी। जाओ जाओ जाओ, अब घर जाओ। भगवान डांटने लगे। भगवान कहते हैं देखो, पति की सेवा निष्कपट भाव से करनी चाहिए। और अब जितने गोपी आए हो सबके मन में पति के प्रति वह प्रेम नहीं दिख पा रहा है। मुझे बताओ तो तुम आए क्यों हो, किस लिए आए हो। ये अच्छी बात नहीं कि रात्रि कालीन आपका आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, आप लोग जाओ जाओ अभी करके भगवान ने तुरंत सबको डांटना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। घर में बिना बताए बिना कुछ कहे चोरी छुपे मध्य रात्रि मुझसे मिलने आए हो। जाओ अभी के अभी जाओ। गोपियों के डांटने के बाद सभी गोपियों ने मिलकर के भगवान को जवाब दिए। देखो ये क्या है, ये भाषा क्या है। तो गोपियों ने यहां पर प्रणय गीत गाए। व्यास जी महाराज ने
10 श्लोकों में इनकी स्तुति या प्रणय गीत को उल्लेख किए हैं। प्रेम की गीत है ये। प्रेम की विचित्र गति है। कैसे है स्पष्ट करें, आप लोग को समझ में आएगा। जब जितनी भी गोपियां हैं भगवान के प्रति क्या थे, पहले प्रतिकूल, और गोविंद उनके प्रति अनुकूल। अर्थात जब अनुकूल और प्रतिकूल, तो प्रेम का किसी प्रकार से आदर सत्कार नहीं होता। जब हम प्रेम करते हैं अंदर से, गोपी कह रही है, तो हम प्रकट नहीं कर पाए थे, और उसी सन भगवान के दर्शन के लिए माता को शिकायत करने भी जाते थे। भगवान ने भी प्रेम किया। जब भगवान ने प्रेम किया तो हम नहीं दिखा पाए। जब ये स्पष्ट हो गए कि दोनों गोपी भी और कृष्ण भी, तो प्रेम की विचित्र गाथा है। कैसे? तो ये जितनी भी अनुकूलता है, यह सब सभी सम्मान जो है अपमान में बदल जाता है। कैसे अपमान में? और ये प्रेम है ना, इसी को प्रेम बोलते हैं। पहले दो दोस्तों के बीच में मित्रता, इसका उदाहरण बताएं, तब समझ में आएगा। पहले जब दोस्ती शुरू जब होती है तो आदर भाव होता है, सत्कार होता है, और मित्र, भाई, बंधु, भोजन कीजिए, खाइए, पीजिए, लीजिए, दीजिए, आए तो चेयर दे देते हैं, भाई बैठिए, सम्मान करते हैं। जब प्रेम होता है तो सम्मान किस में बदलता है? तू तड़ाका में। बोलते नहीं, अरे तू बैठ। अब क्या बोलेंगे? खाना है तो खा, नहीं खाना है चलो। अब भाषा में परिवर्तन आ जाता है। अब यहां सम्मान की बात नहीं होती, हक की बात होती है। भगवान भी उसी प्रेम की भाषा से बोल रहे हैं। पहले सम्मान होता है, अब आदर सत्कार खत्म। देखना, जहां जितना प्यार होता है, प्रेम होता है। नवा नवा बिहाव हो रही थी, चावल खाओगे कि रोटी खाओगे जी? नवा नवा बिहाव में, बिहाव को 15 दिन होने दे, कहा खावे सीधा बता। और फिर कुछ नहीं। अब क्या है? या प्रेम, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करता, प्रेम अघाट करने लगा, अधिक करने लगा। भाषा कुछ नहीं होती, बदल जाता है भाषा का भाव, हाव भाव बदल जाता है। अब यही प्रेम हमारे कृष्ण में भी दिख रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वत रहे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा
दीक्षुतावका आप सुन रहे थे गोपी गीत है। गोपी ने ऐसे गीत किए तो जिससे आप प्रेम करते हो वह प्रेम जो है औपचारिकता पूरा खत्म हो जाती है। अब कोई औपचारिक नहीं। पहले इज्जत देते थे, बैठ जा, उठ जा, खा ले, पी ले। अब कोई इज्जत नहीं। कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा इसको कोई इज्जत नहीं करता। अब कोई मनभाव नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि गोपियों की अंतःक्रिया और होती है और बाहरी क्रिया कुछ और होती है। तो भगवान ने कहा मेरा प्रेम क्या है? प्रकट है, स्पष्ट है। और मैं जब भी आता जाता हूं तो गोपियां मुझे छेड़ते भी हैं। और गोपियां हमेशा अपने प्रेम को गुप्त रखती थी। तो जब प्रेम को प्रकट करना है तो प्रेम जब हो, प्रकट जब हो जाता है तो औपचारिकता सब खत्म हो जाती है। और गोपियों ने जी गीत गाया, वो 5 प्रकार से गीत गाया था इसमें। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और एक है युगल गीत। अब सबने जवाब देना शुरू किए। सुनो, आप इतने देर से बोल रहे हो ना, बार बार क्यों आए क्यों आए? घर छोड़ के आए, ससुर है, परिवार है, सब छोड़ के आए, तो सुनो। बोले जब आप राम रूप में थे, आपको पाने की उत्कंठा हुई तो आप ही ने तो कहे थे। जब चीरहरण हुआ, जब आप वस्त्र हमारे छीने थे, आपको पाने की हमारी जो चाह थी तो आप ही नहीं तो कहे थे कि आप आना यहां। और जब बंसी की धुन सुनाई पड़े तो आना। हमको सुनाई पड़ा इसलिए आए हैं। और जब आए हैं हम तो हमको आज सुना रहे हो आप। ऐसा क्या सुनाना? बुलाने वाले आप हो, बंसी बुझाने वाले आप हो, और बुला करके हमें डांट रहे हो आप। पतिव्रता का नियम हमको ही बता रहे हो, पति क्या है। तो सुनो, आप बड़े ध्यान से सुनिए कि कैसे उदाहरण बता रहे हैं सरल शब्दों में। बस सरल शब्दों में सुनो। गोपी जब आई, भगवान ने चिल्लाया
परीक्षा लिए। भाई कोई ऐसा वैसा भगवान के साथ नित्य कर सकते हैं क्या? मोल एक घड़ा आपको खरीदना है तो उस घड़े को 10 बार ठोकते पीटते हो। तो भगवान जब अपना बनाना चाहे तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं, टटोलने लगते हैं कि गोपी कैसे आई है, क्यों आई है, इनके मनोदशा क्या है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो गोपियां उत्तर क्या दे रहे हैं सुनना, बहुत मजेदार। गोपियां कहते हैं सुनो कान्हा, हमने घर छोड़ के आए ना, सास ससुर के घर छोड़ के आए ना, पति को छोड़ के आए। तो सुनो, पति देव करके बहुत बोल रहे हो आप। ये बता, एक लड़की की शादी हुई, 2 महीने बाद पति चले गए व्यवसाय में, काम में, 15 दिन के लिए। सब समझना बहुत अच्छी बात है, समझ आया कि नहीं? हाथ उठा के भी बताना। बोले 15 दिन के लिए बाहर चले पति। तो लड़की ने कहा, हे पति देव, 15 दिन के लिए जा रहे हो, मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊं, आपकी सेवा कैसे करूंगी बताओ, आपको कैसे देखूंगी मैं? तो बोले एक फोटो दे दिया, बोले देखो 10 दिन जब तक मैं नहीं आऊं इस फोटो की सेवा करना, इस फोटो को देखना, इस फोटो से बात करना, इसी के सामने बैठ के भोजन करना, भजन करना। ये रख लो। फोटो देके चला गया। कौन बोल रहे हैं? कहानी बता कौन रहे हैं? उदाहरण में गोपियां। किसको बता रहे हैं? कान्हा जी को, कृष्ण को। 10 दिन के लिए चले गए, सेवा कर रही है फोटो का। और 10 दिन बाद पति आया और ये फोटो की सेवा कर रही है, फोटो के सामने रूम में बंद कमरे में। पति आया, खटखटा रही है, खोलो खोलो खोलो। तो बताओ कान्हा, दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते खोलना चाहिए। भाई पति आया है और असली पति है। अच्छा, वो असली पति है तो वो जो फोटो में है, अरे वो तो नकली पति है। तो हम भी तो यही बता रहे हैं, आपको पाने के लिए वो नकली है, जो पति है घर में वो नकली है, और आप तो जगत पति हो। तो मेरे असली पति कौन? आप हो। ऐसे उदाहरण दिए गोपियों ने। भगवान भी समझ गए कि सच में ये मुझसे प्रेम करते हैं और प्रेम से ही यहां पहुंचे हैं। देखो भाई, साधारण से 10 रुपए के कोई सामान लेते हैं, रबड़ या इलास्टिक भी खरीदे तो खींच खाच के देखते हैं कि कैसा है ना? तो भगवान जब किसी के साथ भक्ति करना है या भक्ति में जुड़ना है, अपना बनाना है, रास करना है, जिसे अपना बनाना है, जब अपना बनाना है तो सोच समझ के बनाए, ठोक पीट के। चाहे मित्र बनाए, चाहे गुरु बनाए, सगा संबंधी बनाए, सोच समझ के बनाए। रिश्ता बनाए, सोच समझ के बनाए। मित्र बनाए, सोच समझ के बनाए। तो भगवान ने भी कोई गलती किया? गोपियों को पूरा नाप तौल लिया, पूरी परीक्षा ले लिए। अब बोले चलो ठीक है, हम प्रसन्न हुए। आओ गोपियों, अब चलो रास लीला करते हैं। तो रास के लिए भगवान ने फिर बंसी का धुन बजाया, मनमोहक। और जितनी भी गोपियां सब थिरकने लगे, सबकी पैर
अब थिरकने लगे, थिर 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 थिर। जैसे भगवान गोपियों के साथ थिरकने लगे, नाचने लगे, इसी बीच में कामदेव ने 5 बाण प्रहार किया। भगवान को देखो, भगवान ऐसे ही योगेश्वर नहीं है। क्या बाण? 5 बाण है जो मारा जाता है। पहला भगवान के ऊपर मारा गया वशीकरण, उच्चाटन, उद्दीपन, मोहन, जिसको सम्मोहन भी बोलते हैं। ये 5 बाण भगवान के ऊपर प्रहार किया कि भगवान कैसे भी हो वश में हो जाए, काम में हो जाए। लेकिन भगवान को 5 बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान पर 5 बाण का कोई प्रभाव ना पड़ा। कामदेव आकर के भगवान के शरण में गिर गए कि हे भगवान, मुझे क्षमा करें। और बताया अभी, भगवान आपके ऊपर मैंने 5 बाण प्रहार किया और ये मैंने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं जगा पाया। ना मेरा वशीकरण काम आया, ना उद्दीपन काम आया, ना उच्चाटन, कोई काम नहीं आया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय उनको आशीर्वाद भी दिए। और भगवान बोले कि कामदेव ने भगवान को यहां नाम दिया अच्युत। अच्युतम केशवम बोलते हैं ना, ये नाम कामदेव ने दिया है कि अपने मन से जो कभी ना डगमगाए, जो स्थिर रहे, अडिग रहे, यही भगवान कृष्ण है, अच्युत है। और भगवान ने भी कामदेव को जब उनके 5 बाण जो चलाए, अर्थात कामदेव वहां पराजित हुआ, उसके बाद भगवान ने भी उसे आशीर्वाद दिया। और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नहीं, अभी बचा है टाइम। अब रास पुनः प्रारंभ हुए। रास प्रारंभ हुआ, सब रास में डूब चुके। अभी भी बहुत कुछ रास में है राज। रास हुआ, भगवान सब में दिखने लगे, सब नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। ऐसा नाचे, अब यहां पर नाचते 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 गोपियों को अभिमान हो गया। क्या अभिमान? कि भगवान अब हमको, भगवान हमारे। मान और अभिमान, जहां आ जाए अभिमान, वहां से भाग जाए भगवान। ये हमेशा याद रखना। जिसको भी आ जाए अभिमान, भाग जाए भगवान। तो जो अहंकारी है, अभिमानी है, उसके पास भगवान ठहरता नहीं। भगवान का मतलब क्या? नारायण। जब नारायण ही नहीं, लक्ष्मी रहेगी क्या? जाते हो पंडित जी पर, महाराज जी घर में पैसा रुका नहीं। अच्छा, कल तो घर मंगेला रिश्ते कैसे करे? अहंकार में भगा दिया, जा हमारे घर कुछ नहीं है। अहंकार है। अहंकार आया तो भगवान रहेंगे क्या? नहीं। अब भगवान ही नहीं,
लक्ष्मी रहेगी क्या? नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण घर से निकल जाते, अभिमान त्याग दो। अब यहां पर गोपियों को अभिमान आ गया, अभिमान आया तो जब घमंड जागा अपने सौंदर्य का कि पूरे ब्रजमंडल में हम ही लोग सुंदर हैं, इसीलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान को यह समझ में आया सबके ऊपर घमंड चढ़ा है, भगवान ने रासेश्वरी को उठाए वहां से फरार। रासेश्वरी को राधा रानी जैसे वहां से भगे, सब व्याकुल, सब गोपी फिर से व्याकुल रोने लगे, कहां गया कान्हा, कहां गया कान्हा। खूब रोए, बहुत वेदना, विरह की वेदना। अरे इतने मुश्किल से तो मिला था, वो कहां चले गए। खूब रोए भाई, ढूंढने निकले कहां गए होंगे। तो भगवान के पैर को चिन्ह, पैर पद चिन्ह, उसे देखते हुए रोते गाते बिलखते सब वन ही वन ढूंढ रहे हैं। अब राधा रानी के ऊपर, राधेश्वरी के ऊपर मान है, राधेश्वरी के ऊपर मान कि इसको कुछ नहीं है। अब राधा रानी को भी मान आने लगा किस बात की कि इतने सारी गोपियों में कन्हैया सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, ये अभिमान आया। पहले अभिमान आया गोपियों को, अब रासेश्वरी को आने लगी। अब रासेश्वरी कहे प्रभु मैं तो चल नहीं पाऊंगी, पैर थक चुकी। प्रभु ने कहा, कृष्ण ने कहा, एक काम कर, मेरे कंधे में आके बैठ जा। कंधे में जैसे बैठने लगे भगवान वहां से गायब, नदारद। अब राधा रानी का तो पूछो मत, कहां गए। यमुना के तीर में भगवान गायब। अब ये रोना गाना, वहीं गिर पड़ी, बेहोश हो गई। वेदना देख लो यहां कितनी तकलीफ है भाई, कि जिसको पाने के लिए कई जन्म लिए, आज वो छोड़ के चले गए, ये दुख है। इधर से ढूंढते हुए गोपी आ रही है, भगवान के चरण कमल को, धूल को देखते देखते रास्ते में देखे राधा रानी पड़ी हुई है, रोते बिलखते। सब जोर जोर से पुकारने लगे, सब बन बन में ढूंढने लगे, कहां है कान्हा, कहां है कान्हा। खूब रोए, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे, विरह की अग्नि में जलने लगे। ऐसी विरह जो कोई अपना अगर चला जाए तो दुख अति होती है। आज यही दुख इनको हो रही है। भगवान गायब हो चुके, जिसके लिए हजारों वर्ष तपस्या किए, आज हमको छोड़ के चले गए। प्रेम की 3 प्रकार बताए हैं। वो कैसा? तो बोले 3 स्थिति है प्रेम की, तदीयतः, त्वदीयतः और मदीयतः। जो प्रारंभिक प्यार है तदीयतः, वो कैसा होता है? तदीयता प्रेम। कोई है
जिसको हम देखे नहीं है भाई, उसको जानते भी नहीं, लेकिन उसकी प्रशंसा को सुने हैं और उसकी प्रशंसा को सुन सुन के जिससे प्रेम हो जाए और उनके प्रेम में हम डूब जाएं, ये होता है प्रेम। बिना देखे उससे प्यार हो जाए, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी मैया से। तदीयता और त्वद्वितीया क्या है? हम जिसको चाहते हैं उसे हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। त्वद्वितीया, त्वदीयता। हम कहें कि हम तुमको बहुत चाहते हैं, सम्मुख है, प्रेम का इकरार करते हैं, हम तुमको चाहते हैं और हम अपना सब कुछ उनको दे देते हैं। त्वदीयता। यही प्रेम की अवस्था है। गोपियां उस प्रेम के उत्कृष्ट अवस्था में कि हे कान्हा, हम भी आपके आंखों में डूब जाना चाहते हैं और जब हम आपके आंखों में प्रवेश करें तो आप अपने आंख को बंद कर देना ताकि आप हमारे हृदय स्थल पर उतर जाए और कैसे रहे, सिर्फ हमारे रहे और हमसे आप कभी दूर मत जाना और आपको कोई दूसरा देखे भी मत, ऐसा प्रेम भी। तुम्हें छुपा के रखो, अपने दिल में रखो, अपने पास रखो। ये प्रेम की 3 प्रकार है। भगवान ने प्रेम की 3 प्रकार के बारे में भगवान ने भी कहा, सुनो। यह प्रेम कैसा भी हो, जो प्रेम निस्वार्थ हो, निस्वार्थ, वही प्रेम श्रेष्ठ है। गोपिया की विरह वेदना, रोते बिलखते यह देख करके जब उनको लगा कि उनसे गलती हुई, अहंकार आया, यमुना के तट पर भगवान पुनः सबके सामने सम्मुख वहां उपस्थित हुए। भगवान जब आया तो दृश्य देखो कैसा है। भगवान के कोई पीतांबरी को पकड़ लिए, कोई हाथ को पकड़ लिए, कोई भगवान को छू रहे हैं, कोई केस को छू रहे हैं। भगवान में पूरे टूट पड़े। कहां चले गए थे कान्हा, कहां चले गए थे? हमारा प्राण निकल जाता, छोड़ के चले गए थे आप। भगवान बोले चलो अब हम रास लीला करते। भगवान ने मधुर बंसुरी की तान छोड़ी, रास लीला प्रारंभ हुआ। रास लीला में जितने गोपी उतने कान्हा हुए और सब नृत्य कर रहे हैं। अब नृत्य जब शुरू हुआ, नृत्य जब शुरू हुआ तो हमारे शिवजी थोड़ी ना अकेले बैठे रहते। भगवान शिव ने देखा, ओहो हमारे प्रभु तो यहाँ रास लीला कर रहे हैं, तो उनने भी क्या किया, तुरंत आए नीचे और वन में आकर के जैसे आए तो उनको गोपियों ने रोक दिया, रुको रुको रुको,
ये कहाँ जा रहे हो भैया जटाजूट वाले बाबा, यहाँ पुरुषों का आना मना है। भगवान बोले मैं तो सच्चा भक्त हूं। अरे भक्त नहीं भैया, आपको नहीं आने, जाओ। कहाँ जाए? बोले यमुना के तट पर जाओ, तुमको जो नाचना है अकेले वहां नाचो। भगवान शिव जी चले गए यमुना के तट पर। वहां जाकर के कुछ कपड़े गोपियों की, लहंगा चुनरी आदि, बताओ भगवान ने गोपी का रूप धारण किया और गोपी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। और बड़े अच्छे रास लीला प्रारंभ हुई। सभी शिव, श्री हरि, रास रानी, सभी गोपियां झूमते हुए रास की लीला कर रहे हैं। आप सभी गोपियां बनो। गोपियां अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। जो भक्त है कुछ नहीं, 2 कदम जो थिरक लिए भगवान के सम्मुख, समझ जाना भगवान आपके साथ नित्य कर रहे हैं। अभास करना, मैं बोल रहा हूं, यहां बैठ के बोल रहा हूं, थोड़ा सा मन को जोड़ लेना, लगेगा वास्तव में आपके साथ भगवान श्री कृष्ण जी है। भाव को बस रखे रहना, ऐसा लगे ये मधुबन है और यहां रास लीला प्रकट हो रही है। सभी आप खड़े हो जाओ। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी अपने स्थान पर भगवान की रास लीला का दर्शन करें। थोड़ा सा जगह दे देंगे उनके लिए। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जय हो। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
सभी बीचों बीच करो। मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी कैमरा के बाद में मोरे गैया कैमरा के बीच में हो तो कैमरा वाला क्या घूम घूम के लेंगे क्या फोटो? बीच में चलो आप सभी बीच में, और आप सबको घूमना है। कैमरा का रास नहीं कर जय जय श्री राधे। चलिए और छम बीच छम में नाचे। पूरा बीचों बीच गोल राधा रानी पूरे गोल। मीठी मुरलिया जय हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी वाल वाल और गैया श्याम छवि पर सब बलिहारी वाले वाले और गैया सरर सरर नाची रे मधुरी पुरवैया रे सरर सरर नाची रे मधुरी गुरमैया रे में भागई रे श्याम सगे राधा नाचे रे श्याम सगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाले रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है हरि बोल हरि बोल पर कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डब डब डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डब डब डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम सगे राधा नाचे रे श्याम सगे राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली वाले रे श्याम संग राधा नाचे श्याम सगे राधा नाचे रे हरि बोल चंद्र किरणे सो श्याम सलोना दो आँखें गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुनिया में गजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी रासे बिहारी सग राधा सुकुमारी सग रासे बिहारी सग राधा सुकुमारी सग सग जग नाचे रे श्याम सगे राधा नाचे रे राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में
रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है श्री राधे चंद्र किरणे सा श्याम सलोना दो आँखें गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुनिया के गजरारी ठुमक ठुमक रचे गोपियन के संग जग का पालनहारी घुमत घुमत नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी रासे बिहारी सग राधा सुकुमारी रासे बिहारी सग राधा सुकुमारी सब जग राधे राम सगे राधा नाचे राम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली वाले राम संग राधा नाचे राम संग राधा नाचे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो बोल सावले सरकार की जय हो कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे जय हो चरणों में बैठा के तार दे ओ गोरी घूंघट उखाड़ दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे
बीचा झोली में डाल दी। गली में आगे गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझ लिया करे प्यार संवरिया। माया का बंधने रंगे सा डाला बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमा कभी कैसा ईश्वर मैं हो गोकुल का बाल। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा सितार दी गोरी घूंघट उतार दी। प्रेम की बीचा झोली में डाल दी। यही महारास है, 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 यही महारास है। महाराज 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 महाराज। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हेलो 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 पंखिड़ा हो पंखिड़ा बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हरि बोल। पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबा गड़े रे। पंखिड़ा तू उड़ के जाना बाबा गड़े रे। माखनी से मिलके कहना गर्व के लेंगे। माखनी से मिलके कहना गर्व के लेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। हरि बोल।
खेलेंगे। पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा 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 पंखिड़ा। हरि बोल। मारा गाँव का नीला रे भाई लेकर आओ रे, मारी माखन के लिए सुंदर चूड़ियां लाओ रे। मारा गाँव का नीला रे भाई लेकर आओ रे, मारी माखन के लिए सुंदर चूड़ियां लाओ रे। मारा गाँव का नीला रे भाई लेकर आओ रे, मारी माखन के लिए सुंदर चूड़ियां लाओ रे। मारा गाँव का नीला रे भाई देखा हो रे, मारी माखन के लिए सुंदर चूड़ियां अच्छी लाओ जल्दी लाओ सुंदर लाओ रे, अच्छी लाओ जल्दी लाओ सुंदर लाओ रे। माखली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे, माखन से मिलके कहना गर्व खेलेंगे। पंखिड़ा 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 पंखिड़ा। हरि बोल। मारा गाँव का सुना रे भाई ले गया हो रे, मारी माखन के लिए सुंदर पायल लाओ रे। मारा गाँव का सुना रे भाई लेकर आओ रे, मारी माखन के लिए सुंदर पायल लाओ रे। हमारा गाँव का सुना रे भाई ले गया हो रे, मारी माखन के लिए सुंदर पायल लाओ रे। मारा गाँव का सुना रे भाई देखा हो रे, मारी माखन के लिए सुंदर पायल लाओ रे। जल्दी लाओ सुंदर लाओ अच्छी लाओ रे, अच्छी लाओ जल्दी लाओ सुंदर लाओ रे। माँ काली से मिलके कहना गर्व खेलेंगे, माँ काली से मिलके कहना पंखिड़ा 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 पंखिड़ा। पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबा करे रे, पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबा करे रे। माखन से मिलके कहना गर्व खेलेंगे। माखन से मिलके कहना गर्व खेलेंगे। पंखिड़ा 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 पंखिड़ा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। राधे श्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ बैठ जाएं। जाएंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने छुआ हुआ।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। के तरफ से ना चल हाँ एक बार बोल दो फिर हाँ खुश होकर स्मृति में चांदी के पाए ठीक करवा लो। अच्छा नाक के लिए नाक के लकड़ी जय अच्छा बोलो तो भी बोल दो फिर आगे बढ़ना। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय। यादव परिवार के द्वारा आयोजित संगीतमय भागवत कथा की इस पावन बेला पर आइए कुछ श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा आज भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाया जाना है, जिसमें आरती निषाद के स्मृति में बुधन निषाद के द्वारा भगवान बाके बिहारी जी के चरण कमल में एक चांदी के पायल और नाग की नथनी मां रुक्मणी के विवाह में और 105 काठी धान मां के विवाह उत्सव में समर्पित किया गया है। उनकी श्रद्धा भक्ति को यहाँ से प्रणाम, भगवान बाके बिहारी का आशीर्वाद मिले। चलिए एक बार दोनों हाथ आकर बोलिए राधे राधे राधे। आइए पुनः कथा की ओर प्रवेश करें। व्यास जी महाराज के श्री चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अभी आप महाराज की कथा सुने। इस कथा में जो भी कोई इस प्रसंग को, इस कथा का श्रवण करता है या महारास में भाग लेता है, उसे भगवान का अनन्य भक्त के स्वरूप, उसे कोटि कोटि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी ऋषिगण गोपी बनकर आए, सब तृप्त हो चुके हैं। जिसकी मनोकामना थी सबकी मनोकामना पूर्ण की। अब नारद जी पहुंचे कृष्ण जी के पास और कहने लगे कि इन दिनों में कोई ना कोई आपको लेने आएगा गोकुल वृंदावन। जब आएगा लेने तो टालना मत। वो मथुरा से आएगा और आएगा तो शहर से चले जाना, क्योंकि अब आ चुकी है कंस की मृत्यु का समय, तो आपको आना है। भगवान बोले ठीक है। इधर क्या चल रहा है मथुरा में, इधर देखते हैं। मथुरा में मीटिंग बुलाई कंस ने, जितने राक्षस हैं सबकी मीटिंग। अब तो स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ही सबसे बड़ा शत्रु है, उसको मारना है। नाम भी स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ही है मेरे दुश्मन या मेरे भांजा। और कृष्ण को भी पता है कि मेरे मामा है कंस।
अब जब मीटिंग चली तो सभी ने कहा हम मारेंगे, हम मारेंगे। बोले ऐसा काम नहीं चलेगा, हम करके अब देख लिए। जब वो दूध पीना नहीं सीखा था उस समय से पुतना से लेकर ना जाने कितनों को मार भगाया। इसने कहा ठीक है। फिर वहां पर केशी नाम के राक्षस आए। उसने मीटिंग में बैठे, बोले कि महाराज मैं कृष्ण को मारूंगा, मैं मारूंगा कृष्ण को। बोले अच्छा, हाँ महाराज, क्या विशेषता है? अब देखो विशेषता क्या बता रहे हैं महाराज। विशेषता वो हिंदी का कृष्ण है, कृष्णचंद्र, और मैं भी अंग्रेजी का केशी। अगर उनका नाम भी अंग्रेजी में लेना हो तो केशी ही होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही केशी को केशी ही मारेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, जाओ। केसी अब भगवान कृष्ण को मारने के लिए निकले, क्या घोड़े बनकर। भगवान बाहर ब्रजमंडल में बैठे भ्रमण कर रहे थे। केसी दौड़ते हुए आया, घोड़ा ही ने आया, मुंह खोल करके दौड़ रहे। भगवान कुछ नहीं किया, दौड़ते हुए घोड़ा आया, मतलब केशी राक्षस, और भगवान ने सीधे अपने मुट्ठी उसके मुंह में घुसा दिया। वहीं उसका गोविंदाय नमः बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। केसी वहीं चित्त होके मर गया। अब बोले कि ऐसे बात नहीं बनेगा भैया। अब मीटिंग पुनः तैयार हुई। अब कैसे भी करके हमको मारना है, तो प्लान बना। क्या प्लान? कि मथुरा में एक मेले का आयोजन किया जाए और वहां धनुष यज्ञ होगा और मल्ल युद्ध होगा। जब मल्ल युद्ध होगा तब उसे मार दिया जाएगा पहलवानों के द्वारा। तो पहलवान को मिस्टिक, चांडूर, ये दोनों जय हो। तो प्लान बन गया कि वहां युद्ध होगा, मल्ल युद्ध, और मल्ल युद्ध में कृष्ण को मारा जाएगा मुष्टिक और चांडूल के द्वारा। ठीक, कब होगा ये कार्यक्रम? तो बोले महाशिवरात्रि में। बैठो। महाशिवरात्रि में तो क्या किया जाए? मेले का आयोजन चारों तरफ नंगाड़ा से इनका वो बुलवा दो, घोषणा करवा दो कि मेले का आयोजन करना है, धनुष यज्ञ होगा, मल्ल युद्ध होगा, मेला लगेगा, चारों तरफ बताया गया। अब बोले लेकिन कृष्ण को कौन लाएगा? ये भी प्रश्न है, लाएगा कौन? तब वहां से एक मंत्री ने कहा महाराज एक काम करते हैं, कृष्ण के चाचा को ही भेजते हैं। कौन? अक्रूर जी महाराज। सूचना मिला अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी महाराज को सभा में बुलाया गया।
सूचना मिले तो अक्रूर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हो गया। आज तक कंस ने मुझे याद नहीं किया, लेकिन आज अचानक से याद क्यों कर रहा है वो? आज व्यवहार बदला बदला है। और चौपाई में कहते हैं नहीं, नवनी ने नीचे कहती दुखदाई जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। इसको कोई स्वार्थ है, क्योंकि दुष्ट आदमी मतलब होता है तभी अपने को राम राम कहता है, नहीं तो आपको पूछने वाला नहीं। जब जरूरत हो तभी आपको पूछेगा। तो दुष्ट व्यक्ति का विनम्र होना सबसे खतरनाक है। एक पहचान, और व्यक्ति दुष्ट है और कोई दिन आकर के आपको झुक के बोल रहा है भाई राम राम, समझ जाना कुछ ना कुछ छुपा इसके अंदर, खोट है और बच जाओ। ऐसा विनम्र रहेगा, झुकेगा वो। ये दुष्टों की पहचान है। अक्रूर जी महाराज ने समझ गए। कंस ने समाचार भेजे, नमस्कार प्रणाम अभिवादन करने लगे। महाराज आओ। बड़े आज महाराज बोल रहे। इससे पहले तो खूब अत्याचार किए, जमीन हड़प लिए, गाय हड़प लिए। क्या बात होगी मनी मन सोच रहे हैं अक्रूर जी महाराज। विचार आ रहा है मन मन, क्या बोलेंगे, क्या है, क्या लेना चाहता है। तो बोले महाराज की जय हो। महाराज ने बैठाया, स्वागत किया। इसके बाद बोले कि आपको सूचना मिली होगी किस बात की, कि हम लोग मेले का आयोजन कर रहे हैं, धनुष यज्ञ, जहां मल्ल युद्ध भी होगा। बोले हाँ, तो आपको एक काम करना है। बोले क्या? वृंदावन जाना है और 2 बालक है वहां, कृष्ण और बलराम। उन्हें दोनों भाइयों को लेके आना है। अब अक्रूर जी को समझ में आ गया पूरा षड्यंत्र, ये इसीलिए मुझे बुलाया है और मेरी खातिरदारी भी इसीलिए कर रहा है। अक्रूर जी बोले ठीक है महाराज, क्योंकि कंस की बात टाल नहीं सकता, राजा है वो। तो बोले ठीक है महाराज। इतना सुनने के बाद अक्रूर जी महाराज घर चले गए। घर में जाते ही बेचैनी कि मैं छोटे छोटे बालक को लेने कैसे जाऊं, और ऐसा षड्यंत्र कंस ने बना रखा है, सीधे कृष्ण को मारना है और छोटे बच्चे को मारे, और मेरे पुत्र समान है, भतीजा है मेरा, और मैं बाल हत्या का दोषी हूं। ये डर से थोड़ा सा रात भर नींद नहीं आई उनको। लेकिन एक मन प्रफुल्ल भी था, क्या कि आज मुझे भगवान की दर्शन होगी। आज भगवान श्री कृष्ण की दर्शन होगी। अभी तक खूब नाम सुने हैं। जब छोटा था तो पुतना को मारे, शकटासुर को मारे, त्रिनवर्त को मारे। ऐसे भगवान के दर्शन के लिए ललायित हुए। ये प्रसन्नता हुई। सुबह हुए 5 बजे रथ तैयार किए, चले गए, निकल गए। कहां? मथुरा से जाना है वृंदावन, कोई दूरी नहीं, 8 से 10 किलोमीटर। लेकिन जैसे रथ में बैठे, भगवान के प्रति उनका मोह बढ़ा और उनके चरण बिंद में ध्यान गया कि हे भगवान, मैं आपके दर्शन के लिए आ तो रहा हूं, क्या आप मुझे दर्शन देंगे? क्या भगवान की दर्शन होगी? ये याद करते करते ध्यान मग्न हो गया और रथ जा पहुंचा कहां? दिल्ली।
अब ध्यान खुला, अरे मुझे तो वृंदावन जाना है भाई। मैं कहां पहुंच गया? दिल्ली। दिल्ली से फिर एक बार रथ भगाए। भगवान फिर सोचने लगे कि भगवान की आंख कैसे होंगे, बड़े प्यारे होंगे, केस बड़े प्यारे होंगे। कपोल भगवान के गाल पे ध्यान चला कि भगवान के गाल कैसे होंगे। मैं जाऊंगा तो सबसे पहले गाल को ही छूंगा। पता है जब प्रेम करते हैं सबसे पहले भाव बच्चों में देखना, बच्चों के गाल ही छूते हैं। वात्सल्य जगता है, ममता, प्रेम। अक्रूर जी महाराज सोचते सोचते फिर ध्यान मग्न हुए। अब पहुंच गए आगरा में। बोले अरे अब आगरा पहुंच गए भाई, मेरा ध्यान कहां चला जाता है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद देखें जैसे बैठे रथ पे, अब भगवान का ध्यान पाए। ध्यान पा करके कि अब मुझे ध्यान भटकाना नहीं, सीधे मुझे जाना है कृष्ण के दर्शन को। ये विचार करके रथ में बैठा। संध्या का बेला है, गोधूली बेला। दृश्य कैसा है सोचिए, गोधूली बेला का समय है। गाय चराते हुए कृष्ण जी आ रहे हैं, बलराम जी आ रहे हैं, बंसी बजाते, गैया भी अपने धुन में चलते। शाम का समय, धूल उड़ता हुआ। भगवान जब चल रहे हैं तो उनके पैर का निशान रज में, धूल में चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। गाय को चरा करके भगवान पहुंचे घर। अक्रूर जी महाराज चरण में जो पड़े हुए धूल है, चरण को पहुंचा रहे हैं। मेरे कान्हा का चरण है, उस चरण रज को अपने ऊपर मल रहे हैं। वो चंदन की भांति चरण रज से स्नान कर रहे हैं अपने ऊपर कि मेरे प्रभु चले हैं इसमें। भगवान में ध्यान भरा है। अब शाम हुई। भगवान जैसे गाय दूहने के लिए नोई गले में लटकाए, दोनों भाई दोहनी लिए जा रहे हैं दूहने। दूहने जब जा रहे हैं तो भगवान का मुखारबिंद देख के प्रसन्न हो रहे हैं। ओहो कितना प्यारा दृश्य है, कितनी सुंदर दृश्य है, मनोहर, अति उत्तम, बड़ा सुंदर। भगवान के मनोहर रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो चुके। अब भगवान जैसे दूहने के लिए पहुंचे तो बोलने लगे
मन में विचार कर रहे कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं। कृपया कथा में ध्यान दो। अब अक्रूर जी मन भटक रहा है, सोच रहा है। अब ये सब बाद में कीजिएगा भैया, भैया बाद में करिएगा, कथा के बाद मैं बताऊंगा। रुक जाइए थोड़ी देर। हाँ हाँ अब रुक जाओ। अक्रूर जी महाराज अब मनी मन सोच रहे हैं कि कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं, दर्शन देगा भी कि नहीं। मन में एक बहुत बड़ी भाव है, मैं बड़े श्रद्धा से आया हूं और मन से दुख भी है। इस बात की दुख कि इस छोटे से बालक को मैं लेने आया हूं और मैं लेके जाऊंगा कहां? मौत के मुंह में। दोनों तरफ से मन में संशय है। ये विचार किया, वैसे ही भगवान देख लिए कृष्ण ने। किसको? अपने चाचा अक्रूर को। अक्रूर जी सोच ही रहे हैं कि पहचानेंगे यही, और दूर से दौड़ते हुए बोले, भगवान चाचा जी पढ़ाओ। अरे चाचा आप कब आए? खूब प्रसन्नता हुई। चाचा 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 पूछो मत। प्रसन्नता के साथ चाचा के हाथ पकड़ लिए और घर ले गए। चाचा दूना क्या, बाद में दू लेंगे, आप आए हो चलो। दौड़ते हुए नंद बाबा को बोले, नंद बाबा चाचा आए हैं। कौन चाचा जी? अक्रूर चाचा। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए, बैठा है। चाय पानी आदि पूछे, अतिथि सत्कार हुई। अब नंद बाबा चले गए वहां से। बोले कैसे आना हुआ? कृष्ण जी पूछ रहे हैं। किसको? चाचा का। बोले चाचा ये बताओ कि मथुरा में सब बढ़िया है ना, सब कुशल मंगल है ना? अब क्या बताए अक्रूर जी महाराज, कुशल मंगल है कि नहीं? तो कृष्ण ही तुरंत जवाब दे रहे हैं, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। वहां क्या सही रहेगा? वहां दुष्ट कंसी है ना। मथुरा में कंस नाम की कैंसर हो चुका है, बीमारी। अब उसे ठीक करना है। अक्रूर महाराज ने कहा, सही बोले और सही पहचाने। सही में मथुरा में जब से कंस राजा बना है, बीमारी की तरह है, कोई भी वहां प्रसन्न नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आया हूं महाराज। कृष्ण को बोल रहे, इसीलिए आपके पास आया हूं। वो बीमारी है और आप कौन हो? डॉक्टर हो। आप ही ठीक करोगे उस कंस को। बोले हाँ चाचा, लेकिन एक शर्त है। आप नंद बाबा के साथ ये मत बोलना कि कंस ने षड्यंत्र से मुझे बुला रहे हैं, नहीं तो मुझे जाने नहीं देंगे। और मैया तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप चुप रहना, इतना ही बोलना कि वहां मेला है। बोले ठीक है। इतने होने के बाद भोजन पानी सब किए, एक साथ बैठ करके नंद बाबा को बताया कि नंद बाबा मेला है, आमंत्रण है, आपको जाना है। बोले ठीक है चलेंगे। कल चलेंगे सुबह। बोले कल नहीं, आज ही चलेंगे।
अब सब तैयार हो चुके हैं, ग्वाल, ब्रज के जितने ग्वाला हैं सब, कृष्ण बलराम जाने के लिए तैयार। जब जाने के लिए तैयारी हुई, जाना कितने दिन के लिए है? थोड़े दिन के लिए, मेला दिखने जाना है शहर। अब गोपियां सोचने लगी, बात पूरे चारों तरफ ब्रजमंडल में फैल गया, पूरे वृंदावन में, कि कान्हा वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मथुरा। मथुरा है शहर और वृंदावन है गांव। सब गोपियों को डर लगने लगा कि कान्हा कहीं शहर में चला गया, हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। जब कान्हा के दर्शन के बिना हम रह नहीं सकते, जब गाय ढील करके चराने जब जाए तब दर्शन को आते हैं, गाय चरा करके कब वापस आए इस नजर से देखते हम बैठे रहते हैं कि कब कान्हा आए। अब कान्हा चले जाएंगे तो हम किसको देखेंगे। कौन आया है लेने? तो बोले अक्रूर। एक गोपी बोलती है, वो क्या अक्रूर है? उसका नाम तो क्रूर रखना चाहिए, दुष्ट है वो, जो हमारे कान्हा को हमसे छीनने आए हैं। भगवान उसको सजा क्यों नहीं देता? वो सबसे बड़ा दुष्ट है वो, जो हमारे दिल के टुकड़ा को ले जाना चाहता है। वो हमारे दिल के टुकड़ा है जिसको ले जाने के लिए आया है। खूब विलाप हो रही। तो एक गोपी कहती है, कैसे लेके जाएंगे? हम देखते हैं, लेके जाके तो दिखाए। जिस रथ में जाएंगे उस रथ के आगे मैं सो जाऊंगी, लेकिन कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। तो एक गोपी बोलती, ऐसे मत बोल बहन, सब क्या बोलेंगे? हाँ, ये ठीक नहीं है। तो रोते हुए कहते हैं कि हम कृष्ण को मनाएंगे, नहीं जाने देंगे कृष्ण को। जैसे भी हो हम रोक लेंगे। जाने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले नंद बाबा चले गए, गाड़ी फांद के, गाड़ी सजा करके सब चले। इसके बाद एक रथ में अक्रूर जी महाराज, बलराम और कृष्ण, ये दोनों बैठे। गोपी आकर के खड़ी हो गई, रोक ली रास्ता। कान्हा हम तुमको जाने नहीं देंगे, रुक जाओ, रुक जाओ कान्हा। बड़े धीरज से सुनाते हैं, सुनो। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, 2 दिन के लिए जा रहा हूं। आज गया, कल देखा मेला, परसों वापस। 2 दिन की बात है, 2 दिन धीरज रख लो, मैं 2 दिन बाद पुनः वापस आ जाऊंगा। सब गोपी बात मान लिए, ठीक है जाओ। अब अक्रूर जी महाराज रथ हाँकना शुरू किए। दोनों भाई बैठे, आगे चले जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज मन मन वही सोच रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं सुनना। कितने दोनों छोटो बालक है, और इतना छोटा बालक इन दोनों को कंस के षड्यंत्र में ले जा रहा हूं। भगवान, इसे कुछ हो गया तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा। हे भगवान, मैं इतने बड़े पाप का
सहभागी बन गया हूं। ये मन में विचार करते हुए अक्रूर जी गाड़ी चला रहे हैं, रथ। थोड़े दूर में यमुना नदी दिखे तो अक्रूर जी महाराज सोचे मैं स्नान कर लेता हूं। बड़े सुनना अच्छे से, अभी अक्रूर जी महाराज डरे हुए हैं, मन में नाना प्रकार का विचार चल रहा है। तो भगवान क्या किया, इसके मन से डर भगाना चाहा। कैसे डर भगाए सुनना। नहाने के लिए बोले तो बोले भगवान को यमुना नदी है, आप भी नहा लो। तो कृष्ण और बलराम बोले नहीं, हम नहीं नहाएंगे, पानी से डर लगता है। अच्छा तो मैं नहा लेता हूं, आप नहाओ चाचा, नहा ले। यमुना में जैसे डुबकी लगाएं, अंदर देखे यमुना नदी के अंदर कृष्ण और बलराम बैठे। अक्रूर जी महाराज को आश्चर्य हुआ, अरे ये तो अभी रथ में बैठे, अंदर कैसे? बाहर आया, देखे तो रथ में बैठे। फिर डूबे, फिर देखा भगवान अंदर, फिर ऊपर आया तो रथ में बैठे। आंख को मलते हुए फिर डुबकी लगाया तो भगवान नारायण का विराट रूप दिखे। बोलिए नारायण भगवान की जय। दिव्य स्वरूप, जब भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ते हुए रथ में आए। भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया था, अब आपको पहचान लिया प्रभु। अब मेरे अंदर से मेरा भय खत्म। लेकिन एक वर मांगना चाहता हूं महाराज। बोले प्रभु मांगो, आपको मेरे घर आना होगा, आप मेरे घर आइए। भगवान बोले ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी जिस कार्य के लिए जा रहा हूं पहले उसको कर लूं, उसके बाद ही मैं आपके घर आऊंगा। लेकिन आऊंगा। रथ आगे बढ़ा, रथ पहुंच गए मथुरा में। मथुरा में जैसे पहुंचे सब रुके। शाम का समय हो चुका था। नंद बाबा ने कहा अरे इतना लेट कैसे हो गया, शाम होने लगी है, अभी आ रहे हो? तो भगवान ने बोला, कृष्ण जी बोल रहे हैं, क्या सुनना? अक्रूर चाचा है ना, वो यमुना में नहाने लगे, घंटों नहा दिए, इसलिए देर हो गई। बोले ठीक है, चलो हाथ पैर धो लो, आराम करो, कल जाएंगे सुबह मेला देखने। भगवान बोले नहीं, मेला देखने तो हम अभी जाएंगे। जिद करने लगे, अभी जाएंगे। नंद बाबा बोले नहीं, इस शहर का मामला है, एक गांव नहीं है, कहीं भी घूम लिए, नहीं जाना है अभी। तो बलराम भैया बोले कि बाबा मैं तो बड़ा हो चुका हूं और मैं सब समझता हूं, तो कान्हा को मैं लेके जाता हूं। बोले ठीक है, लेकिन सावधानी से, अच्छे से जाना, किसी से लड़ना मत, किसी से झगड़ना मत, अपने काम से मतलब रखना। दोनों सिर हिला के बोलते हैं, ना हम किसी से लड़ाई करेंगे ना झगड़ा, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस शहर को देख के आएंगे वापस। अब चलेंगे। मथुरा में इनका भ्रमण बड़े आनंद है, देखना सुनना। जैसे मथुरा में पहुंचे, घूमने निकले, भगवान को देखने के लिए मथुरा की
रहने वाली जितने भी हैं सखियां गोपियां, वो सब के सब भगवान के दर्शन पाने के लिए आतुर हैं। घर के बाहर निकल निकल के देख रहे हैं भगवान को। अरे 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 अरे, ये तो वही कृष्ण है ना जिन्होंने बचपन में पुतना को मार दिया था। अरे अरे अरे, ये तो वही कृष्ण है ना जिसने अपने छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। सब तारीफ कर रहे हैं, सब भगवान को देख रहे हैं। एक बोल रहे देखो देखो, कान्हा ने मेरे तरफ देख करके मुस्कुराया। एक बोल रहे देखो देखो, कान्हा ने मुझे तिरछी नजर से देखे। सब तारीफ कर रहे हैं। घर के दरवाजे भीड़, ऊपर से अटारी, घर के छत में चढ़ चढ़ के भगवान का दर्शन पा रहे हैं। और कई लोग स्वागत भी कर रहे हैं। नजर के भी कई प्रकार है। नजर के प्रकार समझते हैं। आंख अगर बड़ा करके देखो तो नजर गुस्से की है। ममता की नजर अलग होती है। प्रेम की नजर अलग होती है। भक्ति की नजर अलग होती है। गोपियां भक्ति से भगवान को देख रहे हैं। नैनों से स्वागत कर रहे हैं। अब सब चले जा रहे हैं तो सब अपने ऊपर देखें। अब कहने लगे जो और भी मित्र हैं, सुदामा आदि जो मित्र है, सब कहने लगे अरे ये बता तेरी इतनी अवभगत कैसे हो रहा है यहाँ? यहां लोग तेरे कैसे जानते हैं क्या? बोले हाँ जानेंगे कैसे नहीं, कैसे जानते हैं आपको? तो बोले अरे जो यहाँ का राजा है कंस, वो मेरा मामा है। अच्छा आपके मामा है? अरे दारी के तो हमको बताया क्यों नहीं? तेरे मामा गांव है, हमको भिखारी की तरह ले आया। जब तेरे मामा गांव है बताना चाहिए। सब लोग तेरे अकेले स्वागत कर रहे हैं, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे फटे पुराने कपड़े में आ गए हैं। बता रहा था। अच्छा अब बता लिया ना? हाँ तो कपड़ा कहां से मिलेगा? मैं व्यवस्था करता हूं, रुको। अब भगवान अपने सखा के साथ निकल रहे हैं, मंडली के साथ। थोड़े देर के बाद में राज धोबी माने राजा की कपड़ा धोने वाला धोबी मिला। धोबी को देख करके भगवान कह रहे मामा प्रणाम, राम राम। धोबी कहते हैं क्या रे मामा? किसका मामा? मैं कब से तेरा मामा हुआ? अच्छा यहां कंस मेरे मामा, तो मामा गांव में जितने हैं सब मेरे मामा, तो आप भी मेरे मामा। मामा मामा बोलते हैं कहेंगे। मामा गठरी में क्या है? बोले राजा का कपड़ा। अच्छा तो एक काम करो, हमारे सभी सखा को दे दो। धोबी का शब्द देखना क्या बोले, गौर करना। धोबी कहता है कहीं गंवार कहीं के जंगल में रहने वाले जंगली इतना शब्द सुने, भगवान ने एक मारा रपटा, एक बार में गर्दन तलवार जैसा धड़ से अलग। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। धड़ से अलग। अब ग्वाल जितने भी हैं सबको बोले एक काम करो, जिसको जो कपड़ा पहनना है पहन लो। सब कपड़ा पहनने लगे। कपड़ा कितना बड़ा बड़ा कपड़ा, कहा छोटा छोटा बाल गोपाल, और कहा राजा का कपड़ा।
तो भी सब पहन लिए। अब पहन के चलने लगे। जब चलने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे रोड को बाहरने निकले। पूरा गली साफ हो रहा था, बड़ा बड़ा कपड़ा, झुलंगा झुलंगा निकले, सब बहराए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक मित्र ने कहा, कान्हा अरे यार कपड़ा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? अगर कोई टेलर मिल जाए, दर्जी, तो ठीक करा दे। उसी समय उसी पास में एक दर्जी, वो दूर से ही देख करके भगवान को प्रणाम कर लो, पहले से जान गया था कपड़ा बड़ा है, फिटिंग कराने आएगा। और अब भी देखा है, धोबी को एक बार मारा तो सर अधड़, ते डर में पहले से आ गया, महाराज प्रणाम, कपड़ा अगर छोटा बड़ा हो तो दो, मैं ठीक कर देता हूं। तो बोले भैया पैसा तो नहीं हमारे पास। अरे आपसे लेना भी नहीं, अभी एक धोबी ने आपसे लिया, सर अलग है धड़ अलग है, आप थोड़े से रुक जाओ, आपके कपड़ा मैं ठीक कर देता हूं। दर्जी ने कपड़ा ठीक किया। आपको पता है जितने दर्जी है भगवान ने आशीर्वाद दिया है सभी दर्जियों को कि दर्जी का काम करो, खूब फलो खूब बढ़ो, लेकिन ईमानदारी से और अपने परिश्रम पे आलस्यता त्याग दो। देखना आज जितने भी दर्जी हैं, 150 रुपया कपड़ा और सिलौनी 500 रुपया है नहीं। आज भगवान की कृपा है उनके ऊपर, तो जो भी दर्जी का काम करेगा भगवान की कृपा से वो बढ़ेगा। अब कपड़ा पहने तो सब में फिट आने लगा, सब ग्वाल बोलने लगे, वाह चकाचक दिखे, बोल रहे हैं। ठीक, थोड़े देर के बाद एक ने कहा महाराज ठीक है यार, बढ़िया कपड़ा तो बढ़िया हो गया, माला भी मिल जाता तो अच्छा था। पास में एक माली से निवेदन किया, माली ने सबके गले में माला पहना दी, वेशभूषा तैयार। श्री दामा ने कहा कान्हा सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा सब हो गया, माला वाला भी पकड़ पहन लिया, अब चंदन लग जाता माथे में, चंदन लग जाता तो मत पूछो, तब तो आनंद ही आनंद है भाई, चंदन लगवा देते। बोले ठीक है लगवाते हैं चंदन। उसी समय त्रिवक्रा माने 3 जगह से टेढ़ी मुड़ी हुई एक स्त्री चली जा रही थी, बुढ़िया, चंदन हाथ में लिए। भगवान पीछे से आवाज दिए, ए सुंदरी कहां जा रही है? त्रिवक्रा को इतना अच्छा लगा, तारीफ सबको अच्छा लगता है नहीं, कोई आपकी तारीफ करे अच्छा लगता है। तो त्रिवक्रा को तारीफ किए, सुंदरी जैसे कान में पड़ा, आप फूले नहीं समाया। रे आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है, कौन है? पलट के देखे, चेहरा देख के मंत्र मुग्ध हो गई। ओहो, भगवान ने बड़ा निवेदन किया, क्या आप हमारे में चंदन लगा सकते हैं? बोले हाँ, मेरा चंदन तो फेमस है। वो बता रही है कि यहां के राजा मेरे मस्तक में चंदन लगाते हैं मेरे हाथ से,
और मथुरा में जितने भी लोग हैं मेरे हाथ का चंदन पसंद है उनको। तो बोले लगाओ। सब चंदन लगवाने लगे जितने भी। त्रिवक्र सबको चंदन लगाने लगे। भगवान के में भी चंदन लगाए। जब चंदन लगाए तो भगवान बोले अब इसका तो उद्धार करना पड़ेगा। कैसे उद्धार हुआ? उस त्रिवक्र के पैर के अंगूठे, पैर में अंगूठा होता है कि नहीं? तो पैर के अंगूठे के ऊपर अपने अंगूठा को दबा दिए भगवान कृष्ण। पैर के अंगूठा में अपने अंगूठे को और दबा करके उनके पास में खड़े हो गया। भाई अंगूठा को दबाए तो एक दिन सम्मुख होगा नहीं, पास में। और भगवान उसकी टुड्डी को हाथ में ऐसे पकड़ लिए। बलराम जी कहते हैं बढ़िया जोड़ी बना है कान्हा, तू भी वैसी टेढ़ा होके मुरली बजाता है और ये भी 3 तरीके से टेढ़ी, जोड़ी बढ़िया बना है। कान्हा बोले चुप कहीं के, बोले चुप। और उतना बोल करके जो टुड्डी को जोर से हिलाया, त्रिवक्रा सबसे सुंदरी बन गई। बोलिए राधे राधे। ऐसे उनका उद्धार किया और वह सुंदरी बनी। चंदन लगाए। मेरो राधा रमण गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। आइए हम भी त्रिवक्र का जैसे उद्धार हुआ भगवान का ध्यान करने लगे। हम भी भगवान से ध्यान करें कि हमारे ऊपर भी वो कृपा बरसाए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भजो जप राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जप राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, जप राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, जप राधे गोविंद। मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो
मेरो है गोपाल मेरो। प्रेम से गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो और एक बार प्रेम से भगवान बाके बिहारी को बुलाना। उठाइए दोनों हाथ आकर के एक साथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो एक साथ। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी आइए दोनों हाथ एक साथ। गोविंद मेरो है हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भजो राधे गोविंद जपो राधे गोविंद। जय भजो जय राधे राधे गोविंद। जय जय 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 राधे गोविंद। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है। एक साथ गाइए। गो एक साथ चले चले। गोविंद मेरो है मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी। उठाइए दोनों हाथ एक साथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। व्यासाचार्य भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। क्या आप जानते हैं कि ये कुबरी का पूर्व जन्म क्या है? बता। हाँ? नहीं, पूर्व जन्म में ये मैं बताऊंगा। ये शूर्पनखा थी या ठीक है। शूर्पनखा नाम की राक्षसी थी ये, जिसे लक्ष्मण ने नाक काट दिए थे। भगवान से प्रार्थना की, खूब तपस्या किए। आगे चलकर पुष्कर तीर्थ में जाकर के शिव का प्रार्थना किए।
और मेरे साथ भगवान का नाम जुड़े। बलराम जी ने जोड़ा ना उसके साथ। हाँ, कि बल कृष्ण का क्या नाम हुआ? टेढ़ा, और उसका नाम टेढ़ी। हाँ, तो इस प्रकार कुब्जा हुई और द्वापर में भगवान ने इसे स्वीकार किया। अब भगवान आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कंस के मुख्य द्वार में पहुंचे। कंस के मुख्य द्वार में जैसे पहुंचे, वहां रखा हुआ था धनुष। कैसा धनुष है, किसी को पता है? बताएं। वह धनुष गर्ग संहिता में आता है कि वो धनुष परशुराम ने दिए थे। वही परशुराम जो राम जी के समय में, धनुष यज्ञ के समय में लक्ष्मण के साथ विवाद हुआ था। अब वो दिए तो देते ही बोल दिए थे कंस को। जब परशुराम जी ने दिए तो बोले कि ये धनुष रखो, और बोले कि जिस दिन ये धनुष टूट गया, कोई उठा लिया, हे कंस, जिस दिन धनुष को किसी ने उठा लिया, धनुष को कोई चढ़ा दिया, तो समझ जाना तेरी मृत्यु नजदीक है। ऐसा कहा जाता है। उतने में ही पहुंचे कौन? कृष्ण और बलराम सखा सहित। द्वार में देखा बढ़िया सजा हुआ धनुष रखा हुआ है, और भी बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े बलशाली लोग वहां बैठे हुए हैं, राजा लोग हैं वहां। धनुष को देख करके कृष्ण बोल रहे हैं बलराम को, भैया ये धनुष को मैं तोड़ दूं क्या? तो वहां बैठे और भी बलशाली लोग हैं, वो बोल रहे हैं, देखा इतना छोटा सा बालक ठीक से तो पैर उठाए नहीं जा रहा है, और धनुष को उठाने चला है। हंसने लगे सब। भगवान कृष्ण इस समय आदेश ले रहे हैं किससे? बलराम भैया से, भैया मैं धनुष तोड़ दूं? बोले हाँ तोड़ दो। भगवान ने एक बार में उठाया और धनुष को तोड़ दिया। बोले श्री कृष्ण। तोड़ के वहीं छोड़ दिए, सब घबरा गया। जब टूटा सिंहासन डगमगा गया, कंस गिरने लगा, पृथ्वी हिल गई, जोर से गर्जना होने लगी जैसे भूकंप आता है। कंस का सिंहासन जब हिला, कंस घबरा गए, हुआ क्या? आकर के सैनिक ने बताया, महाराज कृष्ण आया था, धनुष को तोड़ दिए महाराज। तोड़ने के बाद कृष्ण बलराम वापस चले आए, कहा जहां रुके हुए थे। नंद बाबा विश्राम कर रहे, उनके पास रात्रि हो चुका था ना, गाली मत दे, चिल्लाए मत करके चुप आके बैठ गया, सो गया। बाबा ने कहा कैसे, मजा आया बाजार? हाँ ठीक लगा, चलो काफी रात हो गई है, सो गए। इधर कृष्ण भगवान बलराम भैया चैन से सोए हैं, और उधर कंस का चैन, नींद सब उड़ा हुआ है। जैसे सोने के लिए बैठते सोते, वैसे ही उनको गंदा गंदा हुआ था, बुरा बुरा स्वप्न कि गधे में बैठे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, कोई आ रहा है, मुझे दबा रहा है, मुझे खींच के ले जा रहा है। किसका संकेत है? मृत्यु का। उसे आने लगा, डर गया एकदम। जब डरा, भयानक नींद से खुलने लगा, नींद पड़ा ही नहीं। जब नींद खोलता डरता, अब कैसे करके कृष्ण को मारना है, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा।
यह विचार किया। सुबह हुई, मल्ल युद्ध तैयार। भगवान चले तो दरवाजे में कंस ने क्या किया, एक हाथी को, सबसे बलशाला हाथी, उस बलशाली हाथी को मदिरा पिलाया गया, शराब। जब नशे में आ गया हाथी, तब दरवाजे में खड़ा कर दिया और ऊपर चढ़ा हुआ था हाथी चलाने वाला महावत। बोले जैसे कृष्ण बलराम आए उसको कुचल देना। भगवान आए, जैसे भगवान को देखे हाथी चिंगारने लगा, सिर हिलाने लगा, पैर उठाने लगा। भगवान को आया गुस्सा, भगवान गए, सिर में मारा हाथ, दोनों दांत पकड़े और सीधा उखाड़ लिए। हाथी और महावत दोनों को ही चित्त कर दिए और दोनों का गोविंदाय नमः। बलराम कहते भाई एक दांत मेरे को दे। दोनों भाई क्या रखे हाथ में, गज का हाथ, दांत ले करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दर्शन कर लो भगवान कैसे जाल रहे हैं, निर्भीक हो करके, बिना डरे कंस के दरबार में घुसे चले जा रहे हैं। जैसे वहां पहुंचे अंदर, तो वहां पर चारुड़ नाम के राक्षस मल्ल युद्ध के उसमें बैठे और कह रहे हैं, वो पहलवान है चारुड़, ललकार रहा है, आओ बहुत पहलवान बनता है ना, आ मेरे से युद्ध कर। भगवान कृष्ण कहते मैं छोटा सा बालक क्या आपसे युद्ध करूं, आप पहलवान हो। अरे बचपन में बहुत कारनामे आपके सुने हैं, अभी हाथी को तूने मार दिया और बोलता है बच्चा है, आओ मेरे से युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कूद गया। दोनों में युद्ध हुई, कई घंटे तक युद्ध चला। बलराम भैया का मुष्टिक के साथ दोनों युद्ध चल रहे हैं। घंटों हो चुके, मल्ल युद्ध चल ही रहा है। कंस चाणूल को इशारा कर रहे हैं, जान से मार दो, कृष्ण को मार दो। चाणू ने भगवान को मारा एक बार, एक घुसा सीने में, यहां मारे। भगवान बोलता है ठीक मेरे को मारे, अब मेरा मार देख। एक बार घुमा करके मारा चाणू को। वही समय गोविंदाय नमः। इधर चाणूर भी गोविंदाय नमः मुष्टक भी गया, और भी जो युद्ध करने आए सबको भगवान ने पछाड़ दिया। कंस की बारी, मुष्टिका को तो बलराम भैया मारे, उसका भी गोविंदाय नमः। अब दौड़ के खुद बड़े सिंहासन पर जहां बैठा है कंस। जाता ही कंस को सबसे पहले उनके सिर को पकड़ा, बाल को पकड़ करके हिलाए और खींच करके पटक दिए नीचे, और पटक के सीने में चढ़ गया भगवान श्री कृष्ण, और चढ़ करके एक बार मारा मुक्का। कंस का भी वहां प्राण खत्म हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी देवगण आकाश से भगवान की पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। नंद बाबा भी दौड़ के आ गए,
आकर के बोले इतने कैसे मारा इतने बड़े राक्षस को। भगवान कहते हैं कि बाबा क्या बताएं, जैसे मैं युद्ध में गया तो एक बानर आ गया अचानक। वो आप लोग नहीं देख पा रहे थे, मैं देख रहा था। वो बानर ने मुक्का चुमुक्का मारा, मर गया। नंद बाबा बोलते हैं अरे ठीक, जैसे तू आया ना तो मैं हनुमान जी को याद किया, वो पक्का हमारे हनुमान जी है। फिर लाला को उठाया, पंचे से मुंह पोछा बेटा करके, और फिर चले गए उधर। वासुदेव भगवान महादेव की दोनों को छुड़वाए और सबको फिर मथुरा का शासन उग्रसेन को घोषित किया गया, राजा बना दिया गया। और सब देवी देवता सब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, सब भगवान की प्रशंसा करने लगे। आइए हम सब भी, भगवान ने आज एक कंस जो अत्याचार है उसका विनाश किया। हे भगवान, हमारे अंदर भी जो पाप है, जो राक्षस स्वरूप है, उसका विनाश कर। ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे और कभी भी हमारे ऊपर राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर ना आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधे रानी सरकार की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। ये चमके दमक उलहने समहके, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूले बने महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमके दमक फूल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सिया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुम सैया के चरण, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हरि बोल। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया की तुम्हीं, मेरी नैया की खेवन हार तुम्हीं,
सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान इसके बाद कुछ समय मथुरा में रहे। मथुरा में रहने के बाद जरासंध ने 17 बार भगवान के ऊपर आक्रमण किए। 18वें बार जब युद्ध हुआ तो भगवान छोड़ करके वहां से भाग गए, तो इसीलिए भगवान को रणछोड़ भी कहा जाता है। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। और जा करके भगवान को समुद्र के किनारे वहां अपना निवास स्थान बनाया। द्वारिकाधीश बोलते हैं ना।
द्वारिका में वहां द्वारिका बन गई, द्वारिका में द्वारिकाधीश कहलाए। अब ऐसे ही भगवान सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान जैसे वहां पहुंचे तो भगवान का विवाह हुआ। कैसा विवाह? राक्षसी विधि से। राक्षसी विधि से। तो परीक्षित पूछ रहे हैं राक्षसी विधि क्या होता है, हमसे कहिए कि हमारे प्रभु ने राक्षसी विवाह कैसे किए। तो कह रहे हैं पहले राक्षसी हुई, उसके बाद घर में विधि विधान से फिर पुनः विवाह। तो सुनते हैं कि भगवान का विवाह, भगवान का हर खेल विचित्र है, विवाह भी विचित्र हुआ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम है रुक्मणी और उनका 5 बेटा है। नाम है रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मी और रुक्माली। और सबसे बड़ा है यही, कौन? रुक्मी। रुक्मी बेटा था, सबसे बड़ा बेटा। अब ये रुक्मणी जी द्वारकाधीश के बारे में रोज सुनते, जो घर में बैठने आते, जो भी बैठने आते, सब उनसे पूछते। और घर में एक नया चर्चा थी, किसकी? द्वारिकाधीश की। कोई भी आए और जिसकी घर में चर्चा बार बार होती रहे, तो रुक्मणी रोज भगवान की चर्चा सुनती थी। तो चर्चा सुनने सुनने के वजह से रुक्मणी को द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। जब भीष्मक, उनके पिताजी, उन्हें लगा द्वारिकाधीश का नाम बहुत है, तो मैं अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश से कर दूं, ये विचार किया। घर के भोजन के टाइम में पूरे बाप बेटा सब बैठे, चर्चा किए। तो बड़े बेटा से बोल रहे हैं रुक्मी से, बेटा मैंने सोचा है कि मैं बेटी रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से करा देते हैं। भड़क गया, नहीं उससे नहीं होने देंगे। क्यों? वो तो रणछोड़ है, रन छोड़ के भाग गया। और जिसका कुछ अता पता नहीं, घर नहीं पता, कौन माँ बाप है नहीं पता, सब छोड़ के कहां बसा है? समुद्र के नीचे। जिसका मान मर्यादा कुछ नहीं, उसको दे दोगे? नहीं करना है उससे शादी। बाप को दबा दिया। राजा भीष्मक बोले ठीक है भाई, जो तुमको अच्छा लगे कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये भी चुप। अब बोल दिए बेटा को जो करना है आप कर लो। क्या करना है? दूसरे दिन रुक्मी आता है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ और आकर के कहता है कि परसों घर में बारात आने वाली है, आप लोग सब अभी तैयारी कर लो। बारात आने वाली है? किसका? बोले रुक्मणी का। अरे किसके साथ?
तो बोले शिशुपाल के साथ। चेदी का नरेश है वो, उसके साथ विवाह होगी। अरे ना कोई देखना हुआ, ना सुनना हुआ, ना अगाई ना सगाई, डायरेक्ट रुक्मणी का भाई कहते हैं कि अरे मैं चटमंगनी पट विवाह में विश्वास करता हूं। मैंने तुरंत देखा, आमंत्रण कर दिया, वो आने वाले 2 दिन बाद जस्ट। अब इधर सुन ली रुक्मणी, रोने लगी, क्या करूं क्या करूं, मैं तो अपने दिल में भगवान कृष्ण को बसा रखा है, अब क्या करूं मैं। किचन में चली गई, रोते भाभी है, भाभी पूछती क्या हुआ। बोले कि मैं द्वारकाधीश से बहुत प्रेम करती हूं, अगर मैं उसकी नहीं हुई तो अपने प्राण त्याग दूंगी। भाभी बोलती मत बोल कुछ, अभी 2 दिन समय है ना, तो एक काम कर, द्वारकाधीश को पत्र लिख, और पत्र लिख के बता, अपनी प्रेम के बारे में बता, और आने के लिए बोल। रुक्मणी ने तुरंत लिए लिखे प्रेम पत्र। अब किसको भेजूं? पंडित जी को भेजे, पंडित जी ये प्रेम पत्र अब दे दीजिए। कहा द्वारकाधीश जाइए और दे दीजिएगा। चले गए पंडित जी, द्वारकाधीश पहुंच गए। जैसे पहुंचे, महाराज को देख करके भगवान कृष्ण प्रणाम किए और हाथ पकड़ के सीधे रूम में ले गए, सभा कक्ष से। भोजन पानी कराया, बोले महाराज ये पत्र लाया हूं मैं। क्या है पत्र? बोले आप पढ़िए। बोलते मैं नहीं पढ़ूंगा। भगवान कृष्ण बोले मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ो। तो बोले क्यों नहीं पढ़ोगे महाराज, पढ़िए आप। बोले अरे कोई राजपत्र होता, राजनीति का पत्र होता तो मैं पढ़ता, ये प्रेम पत्र है, तो भाई प्रेम पत्र को मैं कैसे पढ़ूं। तो बोले आप मेरे ब्राह्मण हो। भगवान श्री कृष्ण यहां भी कह रहे हैं ब्राह्मण मेरे देवता है, और मेरे देवता पढ़े, इससे बड़ी बात और क्या होगी। प्रेम पत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, मैं आपको देखी नहीं हूं, लेकिन आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है, और आपकी प्रशंसा सुन के आपसे मुझे प्रेम हो चुकी है, और 2 दिन बाद मेरी विवाह है। अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। और लिखते हैं अगर आना चाहते हो तो विवाह के 1 दिन पूर्व मैं गिरजा मंदिर जाऊंगी, मां गिरजा से प्रार्थना करने। आप मंदिर में आना, मंदिर में कोई भी नहीं होगा, और मेरे को लेके चले जाना। इतना पत्र लिख के भी पढ़ सुना दिए। ब्राह्मण ने भगवान को सुनाया पत्र, पत्र को मोड़ा, ब्राह्मण के हाथ पकड़े, भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण चले गए भीष्मक राज्य। जैसे पहुंचे मंदिर के पास रुक गया भगवान, महाराज जी चले गए। उस समय बारात भी आ गई, शिशुपाल बारात लेके आ गया है, जरासंध भी आया है देखने बारात में। एक ने कह दिया शिशुपाल को कृष्ण आया है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। बोले हम देख लेंगे, एक काम करो रुक्मणी की तरफ पूरे चारों तरफ पहरा लगा दो। आदेश दे दिया। अब इधर रुक्मणी सोच रही है कि मैंने पत्र लिख के महाराज को भेजा, डबल वापस कोई पत्र नहीं आया, क्या हुई भगवान, अब मैं कैसे करूं, मेरे साथ क्या होगा। उसी क्षण महाराज जी पहुंचे। रुक्मणी कहते महाराज जी ये बताओ क्या हुआ, पत्र का कोई उत्तर आया। अरे पत्र को उत्तर छोड़ो,
जिसको पत्र लिखे थे उसी को पकड़ के ले आया हूं। बोलो राधे राधे। तो कहाँ है? मंदिर में। अब रुक्मणी को लगा चिंता, अब भी मंदिर में पहरा के लिए भेजे हैं, अब कैसे करें? तब पूरे 16 श्रृंगार करके रुक्मणी आदि सहेलियों के साथ मां जगदम्बा की पूजा के लिए निकले और मंदिर में जा करके प्रार्थना कर रहे हैं, मां जगदम्बा से स्तुति कर रहे हैं। आइए मां से हाथ जोड़ करके अपने लिए कामना कर रही है। कैसे? बोल गौरी महारानी की जय। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागिन जय गिरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागिन जय गिरी माँ। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागिन जय गिरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ, अमर सुहागिन
बिहारी लाल की जय हो। माता से प्रार्थना कर रही है, माता से मंत्र उच्चारण कर रही है। उधर कृष्ण को जाता देख करके बलराम ने पूछा, एक कान्हा कहाँ गया? सबने कहा पता नहीं, एक पंडित जी आए थे उसके साथ गए हैं। कान्हा को जाता देख करके ही समझ में आ गया था। मन मन विचार किए बलराम भैया कि अभी कुछ दिन 2 दिन बाद राजा भीष्मक कुंदनपुर में विवाह है उनकी बेटी की। तो कृष्ण वहां गया है, समझ गया कि वहां गया है। अब बोले कान्हा तू चला गया, अब मैं बारात लेके पीछे से आता हूं। सैनिकों को लेकर के बलराम भैया भी पीछे पीछे निकले हैं। अब चले आगे बढ़े। अब माता जी मंदिर से बाहर निकले तो पूरे सैनिक घेरा पड़ा। माता बोल रही है, रुक्मणी सोच रही, ओहो मैंने तो पत्र में लिखा यहां कोई रहे ना, और यहां तो सब सैनिक बैठे। और ये तो सबसे बड़ी बात, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? कैसे जानूं मैं? तो भी मन में डर भय बने हुए सैनिक की पहरा सबको देखते देखते आ रहे हैं। और सब सैनिक भी चकित होकर देख रहे हैं। रुक्मणी की सुंदरता में देख के सब मोहित है। वाह कितनी बढ़िया बाली पहने, वाह कितना बढ़िया हार पहने, कितना सुंदर नेत्र है। सब तारीफ कर रहे हैं। सब भूल गए क्यों आए हैं। भगवान द्वारकाधीश वहां पहुंचे सैनिकों के बीच। माता रुक्मणी और द्वारकाधीश दोनों एक दूसरे को देखे। समझ आए कि ये मेरे द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश हाथ पकड़े और मंदिर से चले गए, रथ में बैठ गए। तब तक सभी सैनिक तारीफ ही कर रहे हैं, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितने सुंदर आभूषण हैं, कितनी सुंदर जोड़ी है। रथ में बैठ के भागे। अब थोड़े बाद याद आया, रे हमने तो इसी की रक्षा के लिए आए थे। अरे अरे वो भाग गए। कहा? ये तो आया था कृष्ण, ये धोखा देके भगा है। अब पकड़ो 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 करके अब दौड़ा है सभी सैनिक। आधे दूर में सैनिक ने दौड़ा है, सब सैनिक घेर लिए कृष्ण को। कृष्ण भी रथ रोक दिया, अब तो मारूंगा मैं इसको, अब छोड़ूंगा नहीं, बहुत हो गया। भगवान जैसे उतरे उसी से मैं बलराम भैया आ गए, हर और मुसल पकड़े। बोले कान्हा तू बहू को लेके जा भाई, मैं इन सबको सबक सिखा के आता हूं। भगवान ने फिर बलराम भैया ने पूरे सबको सबक सिखाया, सबको मारा। मारे इधर, फिर आगे बढ़े। रुक्मणी और कृष्ण भगवान रथ में सवार होके जा रहे हैं। रुक्मणी का भाई रुक्मी आगे रोक दिया, रुको मैं जाने नहीं दूंगा, मैं मार दूंगा। भगवान बड़ा क्रोधित हो गया, मैं तेरे को मार दूंगा, उतरे। रुक्मणी भैया बोले नहीं मेरे भाई है, और आपका भी कुछ लगता है। अरे लगता है ना, बोले इसीलिए तो। भले वो आपसे चिढ़ता है तो क्या हो गया, अब तो रिश्तेदार है, तो क्या करना चाहिए। तो रुक्मी को वहीं मुंडा कर दिए, ये बड़ा अपमान है। मुंडा करके वहां से भेज दिए, और सब के सब
वहीं से विदा किए कि अब चलिए घर आए, आ करके भगवान का विवाह का उत्सव मनाने लगे, गीत गाने लगे। आप भी रुक्मणी विवाह का, कृष्ण रुक्मणी विवाह का मंगल आनंद लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए द्वारिकाधीश की। अभी थोड़ी देर में बारात आने वाली है, अब विधिवत विवाह होगा हमारे गोपाल जी का। हरि बोल श्री राधे। हरि बोल श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। मैंने मेहंदी लगाई रे कान्हा तेरे नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की। हरि बोल लगाई
बिटिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की। मेरे मन में है गोकुल मन भावन, ओ मेरे मन में है गोकुल मन भावन, मेरे तन में है गोकुल मन भावन, मेरे तन में है गोकुल मन भावन। मैंने बिजली गड़ाई रे कान्हा तेरे नाम की, मैंने बिटिया सजाई रे कान्हा तेरे नाम की। और आइए बड़े भाव से एक बार सभी अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा करके बड़े भाव से ताली के साथ जयकारा लगा करके कहेंगे, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे कीले सगाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे कीले सगाई। उनको बुला के हथेलीवा करा दो, उनको बुला के हथेलीवा करा दो। और हमारी रुक्मणी मैया जी आ चुकी है, तो उनके स्वागत के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से ताली के साथ जयकारा लगाएंगे। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय हो। और एक साथ ताली के साथ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। थोड़ा जगह दे देंगे, बीच को खाली कर देंगे, थोड़ा जगह दे देंगे।
चलिए कान्हा जी का बारात आ गया है, बाजा भी है साथ में, सभी को झुकते हुए वाह बढ़िया बढ़िया। हरि बोल। ऊपर में लाके घाट के घटुरिया सुमरा रे संगी, अब घट के मरी मसान हो, तीन सरिया के स्याला सुमरा मुर्गा जसियार हो। सॉरी सॉरी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, सबको थिरकना है शादी में। एक साथ झुमते हुए बोलो सच्चे दरबार की। हेलो 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 साउंड थोड़ा खोल देंगे भैया। हेलो 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 श्री राधे। चलो ऊपर बैठा दो। कन्हैया तेरी शादी में, सावरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात राधे कान्हा जी को ऊपर में बैठाएंगे स्टेज में। मिला के आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? बताइए बाजा। नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में। बोल सच्चे दरबार की। उठाइए दोनों हाथ एक साथ बोलिए 1 2 3 4। हरि बोल। श्री राधे।
तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में। बोल सामने सरकार की जय हो, बिहारी लाल की जय हो। नाचेंगे आज सारी रात, राधे 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 राधे, नाचेंगे आज सारी रात, सांवरिया तेरी शादी, नाचेंगे आज सारी रात सांवरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात सांवरिया तेरी शादी में। कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में। ओ कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में। बोल सामने सरकार की जय हो, दोनों हाथ आकर के बोलेंगे राधे 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 नाचेंगे आज सारी रात, राधे 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 राधे। आज सारी रात, सांवरिया तेरी शादी नाचेंगे आज सारी रात सांवरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात सांवरिया तेरी शादी में। हरि बोल। हरि बोल। कान्हा जी दुल्हन बने हैं, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है, कान्हा जी दुल्हा बने हैं, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है। कान्हा जी देखो दुल्हा बने हैं, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है, कान्हा जी मेरे दुल्हा बने हैं, रुक्मणी मैया दुल्हन बनी है। राधे 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 राधे। नाचेंगे आज सारी रात कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में, कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में। कन्हैया तेरी शादी में, सांवरिया तेरी शादी में। बोल सामने सरकार की नाचेंगे आज सारी रात, राधे 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 राधे। सांवरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात सांवरिया तेरी शादी में, नाचेंगे आज सारी रात सांवरिया तेरी शादी में। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। के दुल्हा का जवाब नहीं, के दुल्हे का जवाब नहीं, के दुल्हा का जवाब नहीं, के दुल्हा का जवाब नहीं। हाँ एक बार बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।
दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने रे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल। राधे 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने रे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुखमणी मेरी गोरी गोरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मैया गोरी गोरी, रुक्मणी मैया गोरी गोरी। और क्या? रुक्मणी तो गोरी है प्यारे, लेकिन सांवले हैं नंदलाल। राधे 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 सांवले हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। बने रे नंदलाल 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 जोड़ी का जवाब नहीं। बोल सांवले सरकार की। बोल बाके बिहारी लाल की जय। चलो एक छत्तीसगढ़ी गाना हो जाए, उठाओ दोनों हाथ और बोलना है बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। और छत्तीसगढ़िया और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तक दुला दुल 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 तक 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 तक। चलो या दे कान्हा ये दे कान्हा ये दे कान्हा के बराती मसंग नाचे दुल्हा दुल्हने। कान्हा की बारात मसंगी नाचे दुल्हा दुल्हने। नाचे दुल्हा दुल्हन 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 नाचे दुल्हा दुल्हने। ये दे कान्हा ये दे कान्हा ये दे कान्हा के बराती मसंग नाचे दुल्हा दुल्हने। ये दे कान्हा के बारात मसंगी नाचे दुल्हा दुल्हने।
लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुख बड़ी मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए, रुख बड़ी मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी हो जाए, मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी हो जाए। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत, कैसे संजोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं, कैसे संजोग जोग बने हैं, रुख बड़े श्याम मिले हैं। लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है। उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलिए, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम। हाँ
हमारे प्रमुख आयोजनकर्ता पन्नालाल जी और उनकी धर्मपत्नी दुलारी यादव इस समस्त परिवार की ओर से हमारे संगीत परिवार को बधाई के रूप में इस विवाह उत्सव में 500 रुपए का सप्रेम भेंट प्रदान किया गया है। एक बार हमारे यादव परिवार के लिए बोलिए राधे राधे। बोल सामने सरकार की, बोल बांके बिहारी लाल की। चलिए वरमाला पहनाएंगे। रुक्मणी मैया कान्हा जी एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। चलिए बड़े हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवं भद्रं वसेमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैर्दशुवः सुस्थानो भिर्वसे वहिदेवहितं यदायुः। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनावो जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री गिरिवर तक होए पहुँचे। हुई हुई मुई के पल्लव से सिमटे सिमटे सबसे सबसे श्री गिरिवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरिवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरिवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। बारी बारी से आगे दहेज जो चलना है वो बारी बारी से।
चले भगवान कृष्ण जी और माता रुक्मिणी मैया का विवाह उत्सव हम सभी मना रहे हैं। जिन जिन भक्त जनों को भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में माता रुक्मिणी के विवाह के अवसर में जो भी समर्पित करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय आरती निषाद जी के स्मृति में बुधन निषाद की तरफ से एक चांदी का पायल और नाग की नथनी माँ रुक्मिणी मैया के विवाह अवसर पर भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित है। आप सबसे निवेदन है, जिन जिन भक्त जनों को जो भी समर्पित करना है आकर के माँ और भगवान बांके बिहारी, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा विवाह है प्यारे जिनकी हम सभी संतान हैं। एक बार दोनों हाथ आकर बोलेंगे बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और सभी भक्तजन बैठ जाएंगे, कृपया बैठ जाइए सभी। इसी प्रकार प्रशांत आनंद लेंगे। प्रशांत राव कडारे बीमा एवं निवेश सलाहकार, इनकी ओर से रुक्मिणी विवाह के शुभ अवसर पर 51 रुपए का सप्रेम भेंटाया गया है। भगवान उनके सहपरिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी एक एक करके आएंगे टिकावन करने के लिए। सहनाइयों की आराम से आइएगा, धीरे सदा धीरे। कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़ों में चांद से दुल्हन, जमीन पे पलक से खुशी छा गई है। चलिए एक बार दोनों हाथ आकर बोलेंगे बोलो सामने सरकार की जय हो। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सभी एक एक करके आएंगे सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नहीं रस्में नहीं कसमें नहीं उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन।
अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। मैया का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है। मैया का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। तो हर अपना बेगाना लगता है, कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है। सभी एक एक करके आएंगे, लाइन से आएंगे, साथ में भीड़ ना करेंगे। मैया का तो दिल दीवाना लगता है, मैया का तो दिल दीवाना लगता है। 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। सावले सरकार की जय हो। हाँ, जिन जिन भक्त जनों को भगवान के चरण कमलों में जो भी समर्पित करना है टिकावन के रूप में माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव है। आप सभी कृपया एक एक करके आते जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेते जाएंगे। और चलिए एक बार दोनों हाथ आकर के बोले बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी लाइन से आएंगे, एक एक करके लाइन से आएंगे। कोने तोरे टिके दाई अच्छे हरे पचे हरे, अच्छे हरे पचे हरे, कोने तोरे टिके धेनुबा, ये वो सोनी कोने तोरे टिके धेनुबा, कोने तोरे टिके दाई अच्छे हरे अच्छे हरे। अच्छे हरे पचे हरे, कोने तोरे टिके धेनुबा, ये वो मैया कोने तोरे टिके धेनुबा। दाई तोरे टिके मैया अच्छे हरे पचे हरे, अच्छे हरे पचे हरे की दादा तोरे टिके धेनुबा, एवो मैया दादा तोरे टिके धेनुबा। हाँ, सभी व्यवस्था बना करके रखेंगे, बारी बारी से माता का आशीर्वाद लेते रहेंगे। अभी रात भर है, अब जब तक सबको आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं खसकते। चलिए सब सब से आते जाएंगे। दाई तोरे टिके मैया अच्छे हरे पचे हरे, वो अच्छे हरे पचे हरे की दादा तोरे टिके धेनुबा, एवो मैया दादा तोरे टिके धेनुबा। दाई तोरे टिके मैया अच्छे हरे पचे हरे, अच्छे हरे पचे हरे, सदा तोरे टिके धेनुबा, ये वो मैया दादा एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाइए सभी।
एक तरफ से आइए, एक तरफ से जाएंगे, एक एक करके आएंगे, भीड़ ना करें सामने को। कोने तोरे टिके मैया पीला पीतांबर वो पीला पीतांबर के कोने तोरे टिके सुनहारा इवो मैया कोने तोरे टिके सुनहारा कोने तोरे टिके मैया पीला पीतांबर वो पीला पीतांबर कोने तोरे टिके सुनहारा इवो मैया कोने तोरे टिके सुनहारा श्रीमान मोक्ष साहू जी और लिसा साहू जी की तरफ से 111 रुपए की सप्रेम राशि भगवान बाके बिहारी जी के चरणों में सादर समर्पित हुआ है। आप सबको जय जय श्री राधे। हमारे संगीत परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार बोलिए राधे राधे। मामा तोरे टिके मैया पीला पीतांबर वो पीला पीतांबर के मामी तोरे टिके सुनहारा इवो मैया मामी तोरे टिके सुनहारा नन्द तोरे टिके मैया पीला पीतांबर वो पीला पीतांबर के मामी तोरे टिके सुनहारा इवो मैया मामी तोरे टिके सुनहारा
वृषभान की बेटी वासुदेव का बेटा है वो। वृषभान की बेटी वासुदेव का बेटा है वो। लक्ष्मी नारायण है वो, मन के भावन है वो। लक्ष्मी नारायण है वो, मन के भावन है वो। सब विधि करो रे आज सिंगार, सब विधि करो रे आज सिंगार। के कृष्णा संग रुक्मणी के कुंवरी बिहार, के कृष्णा संग रुक्मणी के कुंवरी बिहार, के कृष्णा संग रुक्मणी के कुंवरी बिहार, के कृष्णा संग रुक्मणी के कुंवरी बिहार। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, श्री अर्चना यादव जी ग्राम केसला से स्वर्गीय सूरज यादव और स्वर्गीय राजू यादव इनकी स्मृति में अर्चना यादव केसला से इनकी ओर से भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में चांदी की चेन मां रुक्मणी के इस विवाह उत्सव में समर्पित किया गया है। एक बार जोरदार तालियां बुलाएंगे और बोलेंगे राधे राधे। और साथ ही साथ अंगनू बैगा जी इनकी ओर से 151 रुपए भगवान बांके बिहारी जी के श्री चरणों में सादर समर्पित हुआ है। बोलिए राधे राधे। और जिन जिन भक्तजनों को भगवान बांके बिहारी माता रुक्मणी के विवाह उत्सव में जो भी समर्पित करना है, आप कृपया आते जाएंगे और भगवान का दरबार लगा हुआ है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल सावले सरकार की जय। वो जो कोबरा हटा दे रहा तब तो आज जात बनी। गंगा मोहन की तरफ से बांके बिहारी के चरण कौन मसादर 100% टिकावन और कोई ना हाँ, गंगा पौन इनकी ओर से 100 रुपए हमारे संगीत परिवार को समर्पित हुआ है। चलिए बड़ा जोरदार जयकारा बोलो सच्चे दरबार की। लगे दूल्हा साधु दिलदार सांवरे। आज कितने सजे हुए हैं हमारे बांके बिहारी। एक बार उनकी छवि को हृदय में बसाइए और बोलेंगे क्या? तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे।
तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे लगे दूल्हा सतू दिलदार सावरे। और एक बार दोनों हाथ आकर बोलेंगे राधे राधे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। राधे राधे मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के कर तिलक लगाया मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के कर तिलक लगाया मोर मुकुट कानों में कुंदन छत्र खूब बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंदन छत्र खूब बरसाया। तू महकता रहे हर बार सावरे महकता रहे हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दूल्हा सतू दिलदार 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 सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से कलिया चुनकर सुंदर हार बनाया बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलिया चुनकर सुंदर हार बनाया बागों की कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे बनाया। तू सजता रहे हर बार सावरे तो सजता रहे हर बार सावरे तू सजता रहे हर बार सावरे तू सजता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। क्या बात है
किसने किया सिंगार सांवरे, मेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, मेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ग्राम मृदः लोहरा भाटा के परम पुनीत धरा, जहाँ भक्ति में इस पावन गाथा का हमारे यादव परिवार के द्वारा आयोजन और आज षष्ठम दिवस की पावन कथा संपन्न होने जा रही है। कल सप्तम दिवस की पावन कथा में हम सभी उपस्थित रहेंगे। एक बार पुनः सभी भक्तों से निवेदन, जिन जिन भक्तजनों को हाँ, कल की कार्यक्रम की रूपरेखा, कल कथा सरिता तो बहेगी, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन और उसके पश्चात में कथा विश्राम होगी। साथ ही साथ तुलसी वर्षा का भी कार्यक्रम है। आप सबों से निवेदन, सभी उपस्थित रहेंगे। भागवत भगवान की यह परम पुनीत अवसर तुलसी वर्षा होती है। हमारे व्यास महाराज जी का आदेशानुसार कल तुलसी वर्षा कि कार्यक्रम होगा, तो सभी लोग घर से अपने तुलसी लेकर के आएंगे और जितनी ज्यादा हो सके भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में उनको अर्पित करना है। सभी लोग उपस्थित रहेंगे तुलसी वर्षा में और कथा विश्राम के पश्चात में चढ़ोतरी का भी कार्यक्रम है। चूंकि शास्त्र में ये बात कही गई है, यज्ञ के पुत्र का नाम फल होता है, तो यदि यज्ञ हमने श्रवण किया है तो यदि हम दक्षिणा करें तो फल की प्राप्ति होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, कथा चढ़ोतरी विश्राम के अवसर पर भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में जो भी अर्पित करना है, कल आप सभी यहाँ श्रद्धापूर्वक रहेंगे और उसके पश्चात में पुनः कार्यक्रम की रूपरेखा से आप सबको अवगत कराया जाएगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। फिलहाल जिन भक्तजनों को माता रुक्मणी जी और भगवान श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेना है, आप शीघ्र भगवान के पावन दरबार में पहुंचने की दया करेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। चलिए एक बड़ा प्यारा सा भजन, बोल सावले सरकार की जय हो। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। स्वर्गीय कमलाबाई यादव जी की स्मृति में उनके सुपुत्र बड़े भैया हेमलाल यादव जी के सपरिवार की ओर से हमारे संगीत परिवार को 210 रुपए का सादर सप्रेम भेंट समर्पित किया गया है। भगवान श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद मिले। एक बार दोनों हाथों में बोलिए राधे राधे। साहिल ध्रुव, मोहन ध्रुव और लोकेश्वरी ध्रुव की ओर से 101 रुपए का सादर आशीर्वाद है। चलिए बोलिए राधे राधे। और सभी कहेंगे क्या? सभी के हाथ में ताली बजनी चाहिए। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की
दुलारे फूलों में सज रहे हैं। तो चलिए उठाइए दोनों हाथ, क्योंकि कहते हैं प्यारे जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर से ऊपर। एक साथ और ताली बजनी चाहिए। 1 2 3 4। हरि बोल। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रही है। हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली लगाइए भाई। भले ओधा में खड़ा होकर कहा थे, सामने में आज भैया एक बार जोर दे राधे 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 राधे। एक साथ दोनों हाथ उठा करके। और साथ सज रहे हैं विश्वभान की दुलारी। और साथ सज रहे हैं विश्वभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं विश्वभान की दुलारी। और साथ सज रहे हैं हरि बोल। श्री राधे। तेरा सब कुछ सर पर रखा है किस अदा से। तेरा सब कुछ सर पर रखा है किसी अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी बातें। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गई हो, बिन मोल बिक गई हो। चलिए भजन भजन साथ में हम सभी आरती के प्रस्थान करेंगे। तो सबसे निवेदन है खड़े हो जाइए, अपने अपने जगह पर सभी खड़े हो जाइए। और जो सभी खड़े हो जाइए जल्दी से। बिन मोल बिक रही हो, बिन मोल बिक रही हो। जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, जय हो। और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी। और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे
श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। सज रहे हैं बिहारी फूलों में सज रहे हैं बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऊपर बैठा देना, ऊपर बैठा कर ले आरती नीचे सो जी। आरती किसे करूँ, वही में करूँ ओकरे साथ। हाँ ठीक, सब नीचे से कर ले। अच्छा आरती खाली जला लो। हाँ थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, लड्डू वितरण होगा। आरती की बात चल 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 चल। मैं प्रसाद स्वरूप बांट दूंगा। अभी बांटू कि आरती के बाद बांटू? हाँ ठीक है, बंटवा दो। तत्वमन कैसे कम बैठ जा। नहीं गाना हम खड़े रही थे, बैठन दे। आरती के बाद पहले बंटवा दो, बांट दो। आप सब बैठ जाइए। अभी बहुत से भक्तजनों को लड्डू का प्रसाद नहीं मिल पाया है भगवान के विवाह का। कृपया करके थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर आरती में सम्मिलित होना। आप लोग तुरंत और फास्ट बांटिए, 2-3 जने मिलके। हाँ ठीक है, वही कल परसों। हाँ हाँ हाँ। और तुलसी वर्षन कब कर? कल कर वो तुलसी वर्षन।
ऐसे हाँ काहे परसों अगर करबो रथ का पब्लिक मेरी तो कल कथा के बाद ना शाम कल तुलसी बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल की पावन कथा को एक बार पुनः मैं आप सबको अवगत करा दूं। कल कथा की विश्राम दिवस है। अभी भगवान का एक ही विवाह हमने कथा श्रवण किए हैं। कल भगवान बांके बिहारी जी का अन्य विवाहों की भी कथा हम सभी श्रवण करेंगे। उसके पश्चात में सुदामा चरित्र होगा, जिसमें जिन जिन भक्तों जनों को पोटली बना करके लानी है, चाहे वह चावल की पोटली हो या चने की पोटली हो, तो आप कृपया अपने घर से पोटली बना करके लाएंगे। और कल कथा विश्राम में तुलसी वर्षा भी होगी, तो अधिक से अधिक मात्रा में तुलसी लेकर के आएंगे और हो सके तो एक दूसरे को देते भी रहेंगे, ताकि तुलसी की कमी ना हो और इससे पुण्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के, ऐसा कहा जाता है कि 7 दिवस की कथा में जिन्होंने 6 दिन कथा श्रवण नहीं किए किसी कारणवश, और अगर अंतिम दिवस की कथा वह श्रवण करता है तो पूरे कथा का पुण्य लाभ उसे प्राप्त होता है। तो मैं ध्वनि विस्तारक के माध्यम से समस्त भक्त जनों को, माताओं, बहने, बंधुओं को सबको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। कल अंतिम दिवस की पावन कथा अवश्य श्रवण करें और भगवान के अन्य विवाहों के साथ सुदामा चरित्र की कथा और भगवान को जो पोटली समर्पित करना है वे लेकर के आएंगे साथ में, और तुलसी वर्षा होगी, तुलसी लेकर के भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और जैसे कि आप सबको विदित है, इस पावन कथा सरिता के आयोजन करता पन्ना लाल यादव जी, उनकी धर्मपत्नी दुलारी यादव, समस्त यादव परिवार के द्वारा भगीरथ बन करके ग्राम नरदहा लोहरा घाटा की इस पावन धरा पर इस पावनमयी कथा की सरिता को प्रवाहित किया गया। व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय पंडित राजकुमार पांडे जी, भागवत आचार्य जी के श्री मुख से हम सभी ने जीवन को धन्य कर देने वाली इस पावनमयी गाथा का श्रवण किए, और आप सबने अधिक से अधिक समय में उपस्थित होकर के इस कथा सरिता में गोता लगाया। इसके लिए आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद, साधुवाद, जय जय श्री राधे। कल अंतिम कथा दिवस में उपस्थित होकर के पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। तब तक के लिए चलिए उठाइए दोनों हाथ, एक साथ बोलिए राधे राधे। और जैसे कि थोड़ा सा और समय हम आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि भगवान का विवाह उत्सव है और हमारी माताओं के द्वारा आधे जनों को प्रसाद वितरण किया गया था, शेष कुछ बचे हुए थे, तो उनको भी लड्डू का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जैसे ही यह प्रसाद वितरण होगा पुनः हम आरती में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए छोटा सा भजन, बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। साची दरबार की जय। तेरी मंद मंद मुस्कुराया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। तेरी मंद मंद मुस्कुराया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुराया पे बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार
तेरी मोर मुकुट लटकलिया की बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, आरती का थाल जला लेंगे। चलिए बोल बाल के बिहारी लाल की जय हो, और बोल बंसी वाले की जय हो, बोल सांवले सरकार की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राणश मुखार्दग्निरजायत। चलिए प्रारंभ कीजिए आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सर्वे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे गुण पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं।
हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। राम लक्ष्मण रमण भरत शत्रुघ्न इन चारों भैया। स्वामी ये चारों भैया। जगमग ज्योति जलावे। जगमग दीप जलावे। कौशल्या मैया। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत महामुनि ज्ञानी। चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट। दास जनों के संकट। हरि दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोल जगदीश भगवान की। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही। हरि नाम यही। हरि नाम यही सुख धाम यही। हरि नाम यही सुख धाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी दुख हरणी। ये सुख करनी यह दुख हरनी। ये सुख करणी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधु
से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे हरे। बोल भागवत भगवान की जय हो। व्यासनारायण भगवान की जय हो। शीतला माता की जय हो। जय जय श्री राम। ओम देव शांतिरंतरिकं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः। यथा स्थान परिक्रमा कर लेंगे सभी। यानि कानि जपामानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पगे पगे। मन्त्रप्रदक्षिणां समर्पयामि। चावल फूल ले लेंगे हाथ में, क्षमा याचना पुष्पांजलि करेंगे। हेलो हेलो हेलो। बोलिए भागवत भगवान की जय। विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु, जय 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 माखन चोर। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे सो। सिंह चढ़े मैया मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण हो सब काम। कोई कहे कैलाशपति, कोई कहे विश्वनाथ। मैं तो कहूँ सबकी सुनो, मेरे गिरधर गोपाल। मंत्रहीनम क्रियाहीनम
भक्तहीनं सुरेश्वरा यद्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्मा पापक्षमा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः हरि ओं जगनेन जगन्माय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्दिदेव हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसन्नशाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे कामकामाय वयं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं जगदेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लहै सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे गिरधर करो स्वीकार हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की राधा रानी सरकार की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की शीतला माता की ग्राम की समस्त देवी देवताओं की आवाहित देवी देवताओं की अपने गुरु माता पिता की व्यास नारायण महाराज की आज की आनंद की संध्या कालीन आरती की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधे